जय श्री राम। प्रीतम जी जय माँ लक्ष्मी। अर्पित जी जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। सिद्धार्थ जी जय श्री राम। सबको आवाज क्लियर आ रही है? स्नेहा जी बिल्कुल वापस। द चैनल इज बैक, एवरीथिंग इज बैक। जय जिनेन्द्र जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप जानते हैं दो तीन चीजें डिस्कस करनी है और ट्वीट्स भी काफी सारी इकट्ठा हुई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दिल्ली इलेक्शन जिसका प्रेडिक्शन बार बार पूछा जा रहा था, मैंने आंसर नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी 14 जनवरी को वो प्रेडिक्ट कर चुका था। वो भी हम स्क्रीनशॉट देखेंगे अब ट्विटर पे। बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, वो भी हम कवर करेंगे। और एक बड़ा ही रीसेंट सा इशू खड़ा हुआ है, वो भी डिस्कस करना है, रणवीर अलाहाबादिया वाला, क्योंकि उस पर काफी कुछ घमासान चल रहा है। सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विल शेयर द स्क्रीन। शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। फर्स्ट ट्वीट से स्टार्ट करेंगे। तो काफी कुछ विरोध हो रहा है रणवीर अलाहाबादिया का, और वैलिड भी है। वैलिड इसलिए है क्योंकि जो कोई भी स्क्रीन पे आता है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उस व्यक्ति का, क्योंकि लोग, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, और यंगस्टर्स जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स वाले होते हैं, जिन्हें सही और गलत का आइडेंटिफिकेशन शायद उतना नहीं समझ आता, वो सब इंस्पायर होते हैं आपकी हर एक हरकतों से। इसीलिए स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या दिखा रहे हैं। अब बहुत सारे जो लिबरल्स हैं, ये लेफ्टिस्ट है या सेंट्रिस्ट हैं, उनको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही पुरानी सोच है। तो जो कुछ भी पुराना होता है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है कोई भी सोसाइटी के लिए। सारा सही हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से धर्म का अभाव फैमिली और कम्युनिटी और ओवरऑल सोसाइटी में देख रहे हैं हम, जिसको हम जानते हैं कि कैसे अब्राहमिक टेक ओवर हुआ हमारा, तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा धर्म का अभाव, शत्रुबोध का अभाव, संस्कार का अभाव, और इसको फैलाने में वो सारे टीयर 1 सिटीज वाले, जो फियाट डॉलर सिटीज जिसको मैं बोलता हूँ, जहाँ पे पेरेंटिंग की कमी रहती है, ग्रैंड पेरेंट्स का एब्सेंस रहता है, और अब तो हस्बैंड वाइफ का भी एब्सेंस रहता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो ग्रूम होते हैं, जो लोग जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि भाई एडम स्मिथ ने बोला है मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगा, मार्केट, अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ी चल रही है तो मार्केट अपने आप को ठीक कर लेगा, ये इस प्रकार से सोशल लाइफ में नहीं होता है। तो जो रिएक्शन आया है वो स्वाभाविक था पब्लिक का। और जितना राइट जो बताया जा रहा है कि भाई उसकी मर्जी है, वो एक कॉमेडी शो था, वैसे वो कौन से एंगल से कॉमेडी था वो तो समझ नहीं आया मुझे, लेकिन चलो मान लो ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट है कि कोई पैक्ड एरिया में कुछ ऐसे जोक्स चल रहे थे उस लेवल के, और ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट दी जा रही है, और ऐसा बहुत सारा कॉमन मासेस में भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं बताया जा रहा है। तो वो कोई अच्छे तो नहीं होते, अगर होते भी हैं तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि इतने सारे लोगों को छूट है तो इसको क्यों नहीं। इसको इसलिए नहीं क्योंकि ये स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं। और क्या वो पूरी उसकी गलती है? तो मैंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन पनिशमेंट उसको कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए, चाहे वो आप ये बोलो कि आप उसका बॉयकॉट करोगे स्क्रीन पे या जो भी है।
तो और इवन अदरवाइज जो उसके पिछले जो स्क्रीनशॉट्स भी निकल के आए हैं जहाँ पे काउ बीफ को प्रमोट किया जा रहा है। अब काउ बीफ वाला जो मैटर है, इसमें इसमें भी डाइवर्स ओपिनियंस हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि कोई क्या खा रहा है, बाकी के इंडिविजुअल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है, ना आपको उस पर कमेंट करने की जरूरत है, सिवाय कि आपके फैमिली या कम्युनिटी के सर्कल में है तो आप कुछ समझाना चाहोगे अगर कुछ गलत कर रहा है तो। बट ये तो मानना पड़ेगा कि आप प्रमोट क्यों कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन। आप क्या खा रहे हो, उसको प्रमोट क्यों करना है आपको, जब आप जानते हो कि दूसरों को सेंसिटिविटी है उस टॉपिक से, स्पेशली जो धार्मिक विचारधारा रखते हैं, या एक सेक्शन है वर्ग हमारे जैसा जो नहीं कंफर्टेबल है कि भाई मदर के बाद अगर आप किसी का दूध पी रहे हैं तो वो गौ माता है, तो कोई अपनी माँ को कैसे काट के खा सकता है। तो इस प्रकार का जो जो लोग भी ऐसी विचारधारा रखते हैं, उनकी सेंसिटिविटी ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रमोट ना करें, आप खाना चाहें वो जो भी है, आप भ्रष्ट हो चुके हैं या जो भी है आप करें, जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में करें, पर उसके फोटोज डाल के पोस्ट करके ट्वीट करके प्रमोट तो ना करें। ठीक, तो सेंसिटिविटी वाला मैटर है ये, स्पेशली भारत जैसे राष्ट्र के लिए। और मैं जानता हूँ काफी सारे स्टेट्स में से बीफ प्रमोट हो एक्सपोर्ट होता है, प्रमोट होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो क्लियर रेड लाइन है बहुत सारे धार्मिक्स के लिए, और वो है गौ माता के लिए। और पिछला हमारा हिस्ट्री भी रहा है जहाँ पे गुप्ता रजीम में उसको कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया था अगर आपने गौ माता की हत्या करी है तो ये हिस्ट्री को देखते हुए और हमारे कल्चर और धर्म को समझते हुए कम से कम प्रमोट नहीं होना चाहिए। और प्रमोशन का मतलब होता है कि जो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, और मैं भी अपनी गलती मानूंगा कि मैं कभी कोई समिट में बैठा था ऐसे व्यक्ति के साथ स्टेज पे, जो मुझे समिट के बाद किसी ने भेजा कि ये व्यक्ति जो है काउ बीफ पे ऐसी ऐसी पोस्ट करता था कुछ साल पहले, 2019 या 17 का कुछ पोस्ट था वो महानुभव का। तो जब से समझ में आया है, मुझे पता चला है, तब से मैंने स्टेज शेयर करना मना कर दिया है साफ। ना ही इस बार तो दूसरा भी कारण था कि ना उसको टॉपिक भी कुछ समझ आता है कोई भी डोमेन का, तो दूसरा भी कारण था। लेकिन अगर कोई बीफ प्रमोट कर रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए स्टेज ऐसे लोगों के साथ शेयर, क्योंकि आप प्रमोट वैसा तो नहीं कर सकते। जब आप एक तरफ राष्ट्रवादी या धार्मिक चीजें बात करते हैं कि मंदिर इकोसिस्टम को रिवाइव करना है, या आप बोलते हैं नो बिंदी नो बिजनेस, फिर आप बीफ प्रमोट करने वाले लोगों के साथ आप बैठ रहे उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो लोग क्या मैसेज जा रहा है मासेस को, तो आप ही के बारे में क्वेश्चन मार्क लगेगा। सो जो लोग भी ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जो रणवीर के बारे में भी मैंने कल देखा कि वो बीफ बीफ की पोस्ट है उसकी पुरानी, हो सकता है अब सुधर भी गया हो और ना खाता हो या जो भी है, वी डोंट नो कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या है, बट बने उतना हम दूरी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं प्रमोट करना चाहते, बिल्कुल भी क्यों प्रमोट करेंगे। इंडिविजुअल की चॉइस है, डेमोक्रेसी में बार बार बताया जाता है कि भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ फूड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जबकि एक भी एब्सोल्यूट फ्रीडम्स नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। तो जानबूझ करके हिंदुओं की प्रताड़ना करने के लिए, चिढ़ाने के लिए ये सारी पोस्ट की जाती हैं बीफ वाली। आपको पता ही है राजदीप सरदेसाई का, जब नवरात्रे चल रहे होते हैं तभी वो नॉनवेज वाला पूरा सब डालता है, तो जानबूझ के होता है, ऐसा नहीं है कि बड़े प्लान तरीके से होता है। तो रणबीर अलाहाबादिया का भी ऐसे ही था, ये प्लान्ड वाला था, ही न्यू व्हाट ही वाज स्पीकिंग। अब कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, अगर भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर वो भी तो, उनका भी तो राइट बनता है ना विरोध करने का, तो वो भी अपना इमोशन एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। अब बात चल रही है कि क्यों गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी क्यों एक्शन लेगी, एफआईआर क्यों होनी चाहिए। तो इस पर मैंने ट्वीट किया है कि अगर एफआईआर गलत सेक्शन या ऐसा कोई लॉ नहीं है इसमें पनिशमेंट देने का,
तो हमारे जजेस हैं, पुलिस को वो रिप्रिमांड करेंगे कि भाई ये तुमने सारी जो धाराएं लेके आए हो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती इस केस में। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जो लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो क्या बोल रहे हो, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जजेस रॉन्ग जजमेंट दे रहे हैं, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सिटीजन को एफआईआर करने का राइट नहीं होना चाहिए। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि एफआईआर का क्या मेरिट है, क्योंकि वो तो जज तय करेगा कि एफआईआर में कुछ मेरिट है या नहीं। ओके, वो ऐसा कोई लॉ तोड़ा गया है भी या नहीं, वो तो जज तय करेंगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जज वाला रोल। पर क्या आप ये बोल रहे हो कि सिटीजन्स का राइट छीन जाना चाहिए कंप्लेन करने का? क्या आप ये कह रहे हो? तो जो भी महानुभव फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्यों इतना ज्यादा रिएक्शन हुआ, ऐसी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जरा उनको जाके पूछो कि क्या ऐसा राइट है आपको बोलने का कि सिटीजन्स का कंप्लेन करने का राइट खींच लिया जाए, या कोई अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता अगर किसी को बुरा लगा हो तो? ऐसा कोई रूल है क्या? तो और आपको क्यों इसको कम्युनिस्ट स्टेट बनाना है और लोगों की राइट्स छीननी है? कंप्लेन करने की भी राइट्स छीननी है? हो सकता है गलत कंप्लेन हो, जज तय करेंगे। सो ये जो महानुभव हैं जो डिफेंस में निकल पड़े हैं, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस उनके उसमें गए थे। इनफैक्ट मैं भी जाता, बिकॉज अंडरस्टैंड बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक ही रीजन है व्हाई पीपल गो टू हिम, राइट? तो मैं भी जाता। अगर मुझे नहीं पता होता कि वो बीफ प्रमोट कर रहा है तो मैं भी जाता। सो अब पता लग गया है क्लियरली कि वो बीफ की पोस्ट है उसकी, भले 10 साल पुरानी हो, मैटर नहीं करता कि अगर वो सुधर भी गया है, क्योंकि प्रमोट किया गया है बीफ। सो एज एन आइडियोलॉजिकल डिसीजन आई वुड नॉट गो इवन इफ आस्क्ड। सो इतना है कि हमें समझना है कि लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है, तो वो भी एक्सप्रेस करेंगे, उनकी भी राइट है। सो दोनों तरफ से जो काउंटर आ रहा है बचाने के लिए, बचाने वाली कोई चीज ही नहीं है। अगर एफआईआर गलत होगी तो जज बता देंगे कि गलत है एफआईआर। तो जज के या कोर्ट के या पुलिस से एडवांस में जाके लोग ट्विटर पे क्यों जजमेंट दे रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, सिवाय के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो या कुछ इंसेंटिव ऑफर किया गया हो ऐसा करने के लिए, और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जज या पुलिस तय कर लेंगे। और ऐसी हजारों एफआईआर है जो सालों, मतलब पूरे साल में कितनी सारी कोर्ट्स वो एफआईआर को क्वॉश करती है कि भाई ये गलत एफआईआर है। अगर गलत होगी तो पता लग जाएगा कि गलत है। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि प्लांट तरीके से किया गया है, उस व्यक्ति ने प्लांट तरीके से किया है, तो सबको बिजी कर दिया उसने सोशल मीडिया पे। आधे अटैक कर रहे हैं, आधे बचाव कर रहे हैं। नोबडी वांट्स टू गेट इनटू कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, ना सिर्फ ये कोई एक व्यक्ति की बात भी नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रखा है सारे टीयर 1 फियाट डॉलर सिटीज, जिसको मैं बोलता हूँ, जो अपने आप को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, वो सिटीज में रहने वाले लोग। और उन्हें लगता है कि क्योंकि बहुत अच्छा कैश एक्यूमुलेशन हो चुका है तो वो जो चाहे जैसा चाहे बिहेव कर सकते हैं। तो और यंग एज वाले जब अचानक से इतना, जिसको सक्सेस बोला जाता है, मैं नहीं मानता, कैश के एक्यूमुलेशन को सक्सेस माना जाता है, तो और दिमाग खराब हो जाता है बिहेवियर का। तो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। और सिर्फ वो एक व्यक्ति के साथ नहीं है, बहुत सारे रणवीर अलाहाबादिया है, और लुटियंस में तो भरे पड़े हैं ऐसे जो खुद अपने आप को एंटाइटल्ड मानते हैं और हर बात में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक चीज में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो इन लोगों को जो है, जब आप हिंदू राष्ट्र या धार्मिक कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं, जब आप खुद बोलते हो स्क्रीन पे कि ऐसी 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 चैलेंजेस हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जो भी रेडिकल्स हैं उनसे इतना इतना चैलेंजेस हैं, जब आप खुद बोलते हो, फिर जब लोग धर्म की बात करते हैं तो फिर आप काउंटर करना शुरू कर देते हो। जब लोगों को शत्रुबोध हो जाता है, और शत्रुबोध खाली ये नहीं होता कि खाली धार्मिक पूजा पद्धति की बात नहीं हो रही,
शत्रुबोध इस बात का भी होना चाहिए कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं, जीवन जीने की जीवन शैली है जो है, उस पर कितना घात किया जा रहा है, वो भी एक शत्रुबोध का भाग आता है। ये इसमें फॉल होता है ये चीज। तो बिल्कुल हर एक उन लोगों पर ध्यान रखें जो बीफ प्रमोट कर रहे हैं और उनके साथ घुल मिल रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन सभी लोगों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि बहुत अच्छा खासा लेफ्टिस्ट इन्फिल्ट्रेशन सो कॉल्ड राइट विंग में हो चुका है और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हरकतें ये सारी ऐसी ही करेंगे। सो बी अवेयर ऑफ क्या चल रहा है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पर भरोसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे इस पोस्ट में लिखा है कि वही लोग हैं जो बोल रहे हैं कि डिफेंड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब रेसिस्ट अटैक्स होंगे इंडियंस पे थोड़े टाइम बाद, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पुश, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पुश से, ये वही लोग हैं जो सपोर्ट में आएंगे, बोलेंगे हाँ उनका कंट्री है, उनका मर्जी। वही लोग हैं जो अभी रणवीर को डिफेंड कर रहे हैं। आप नोट कीजिएगा इस बात को, ये वही हैंडल है जब कूद के आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं वो उनका कंट्री है, उनकी मर्जी, आप क्यों आ गए थे, वो उस प्रकार का आर्ग्यूमेंट उनका आएगा। और नोट करके रखना है, ये सारे जो हैंडल्स हैं जो डिफेंड कर रहे हैं अभी रणवीर, ये वही लोग हैं। और इनको जब आप जाके पूछोगे, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या डिफेंस में लिखा है, तो बोलते हैं कि देखो ये तो हिंदू तालिबान हो गया, राइट, ऐसी आर्ग्यूमेंट्स आई हैं। ये वो लोग हैं, अगर आप उनको पूछोगे कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फेथ ऑफिस क्यों बनाई है क्रिश्चियनिटी की प्रोटेक्शन के लिए, ये जब आप उनको पूछोगे इन्हीं हैंडल्स को, तो बोलेंगे उनका राइट है, उनका कंट्री। जब आप इसके बारे में पूछोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे तो फ्रीडम होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हिपोक्रेसी जिसको बोला जाता है। जरा उनको पूछ के देखो कि ट्रंप की फेथ ऑफिस पर आपका क्या व्यू है, जो क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया शब्द, क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर उनका व्यू पूछो, तो बोलेंगे नहीं उनकी कंट्री है, उनकी मर्जी। ये ऐसे लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं अभी। अब ये जो है इलॉन मस्क, कुछ उनके रोबोट्स की पोस्ट आई थी कि रोबोट्स ये काम करेगा वो करेगा, अच्छे खासे जॉब्स ऑटोमेट हो सकते हैं, फिर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दोगे जो जॉब में से निकल जाएंगे, मनुष्यों को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, हम एआई और ऑटोमेशन बॉट से ही काम करवा लेंगे, फिर आप वीक का 3 दिन ही काम कर सकते हो, 4 दिन काम कर सकते हो। ये जो विचार आ रहे हैं वेस्ट से, ये बड़े भयंकर विचार हैं, क्योंकि जो हमारा शब्द है वो है पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुषार्थ शब्द जो है दैट इज मीनिंग पर्पस ऑफ लाइफ, जिसका डिम ट्रांसलेशन होता है मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ। तो जब ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास पुरुषार्थ करने के लिए कोई कारण नहीं है, और इस प्रकार का जो ऑटोमेशन की बात चल रही है जहां पे सरकार आपको पैसे देगी जीवित रहने के लिए अनप्रोडक्टिव होने के बावजूद, जिस डायरेक्शन में ये थॉट प्रोसेस जा रहा है वेस्ट का, वहां पे फिर वायरस फैलेंगे। तो आप तैयारी रखना, क्योंकि ये वही कैपिटलिस्ट हैं जिनकी जेब में से पैसे निकाल के स्टेट आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देगा। तो ये कैपिटलिस्ट फिर आपको क्यों जीवित रहने दे, क्या कारण से जीवित रहने दे, एक जेन्युइन रीजन मुझे बता दो कि अनप्रोडक्टिव व्यक्ति को कोई जीवित क्यों रखता है। समाज तो नहीं रखता है, जैसे ही ट्रैक्टर आ गया सारे नंदी को मार दिया जाता है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कभी भी कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज को जीवित नहीं रहने दिया। सो मेरी समझ के बाहर है कि जब आप ये, चलो मान लो कि ऐसा नहीं भी होता है और सबके अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए और वो जी रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी खाली पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है।
तो उस प्रकार के व्यक्ति जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है और टाइम ही टाइम है, वो गेम्स, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या करेगा, क्राइम्स। सो इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर इतना तय है कि थोड़े टाइम बाद ये इलॉन मस्क जैसे जो कैपिटलिस्ट हैं वो मेनू कार्ड निकालेंगे कि किसको किस प्रकार का बच्चा चाहिए, इसका नाक कैसा होना चाहिए, इसकी आंख कैसे होनी चाहिए, मेनू कार्ड में से सिलेक्ट कर लो और वो आपको प्रोड्यूस करके देगा। ये लगाएगा ये फैक्ट्री, ये व्यक्ति वो ऐसी फैक्ट्री लगा सकता है थोड़े टाइम बाद। टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे जोक किया है कि बधाई हो आपको, राहुल गांधी हुआ है। सो मेनू कार्ड में जो सिलेक्ट करेंगे वैसा होगा। तो पहले से असुर थे, अभी भी असुर हैं और आगे भी ये लोग असुर ही रहेंगे, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स ही पूरी हिली हुई है। इनको प्रॉफिट के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। सो इसीलिए मैं बताता हूं कि वेस्ट ऐसा जगह नहीं है जहां पे आप रहना चाहोगे, क्योंकि हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स वहां होने वाले हैं लोगों के ऊपर। स्किन के अंदर चिप डाली जाएगी, न्यूरालिंक बना रहा है वो, स्टार लिंक से इंटरनेट दे रहा है, हर एक पर कैप रखेगा वो, हर एक के ऊपर व्यू रखेगा कौन क्या कर रहा है। ये पूरा टोटलिटेरियन स्टेट बनने जा रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता वेस्ट इज अ सेफ प्लेस टू लिव। और वैसे ही जिस प्रकार से बातें करते हैं कि मार्स पे जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब यहाँ पे जितना कबाड़ा करना है कर सकते हो, जितना कचरा फैलाना है यहाँ पे, जो एक्सपेरिमेंट करने कर सकते हो। हम तो वहां पे मार्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम प्रकार की इनकी थिंकिंग है इन लोगों की। डॉलर ने इनका दिमाग कबाड़ा कर रखा है। अब ये प्रेडिक्शन मैंने 17 दिसंबर 2022 को दिया था। कोई पूछ रहा था कि सर फॉरेन एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने बोला कुछ ही साल में आपके दरवाजे पे आ जाएंगे फॉरेन एजुकेशन वाले, तुमको सब कुछ बता देंगे कि क्या क्या कितनी फीस भरनी है। तो 17 दिसंबर 2022 का प्रेडिक्शन था और आज मतलब ये अभी का है 7 फरवरी 2025। यूके की यूनिवर्सिटीज अब कैंपस ओपन करना चाह रही है, क्योंकि फाइनेंशियली अब वो वायबल नहीं रही वेस्ट में चलाने के लिए। और अभी तक ये 7th फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो भारत आ रही है। लेटेस्ट डिक्लेरेशन में यूके की सारी यूनिवर्सिटी है जो कैंपस ओपन करेगी गिफ्ट सिटी में। ये वर्ल्ड की रैंकिंग में टॉप 300 में आती है। पहले ही बता चुका हूँ ये रैंकिंग सारा बोगस चीजें हैं। समझना हमें ये है कि यहाँ आके वो वोकिस्ट वाली सारी हरकतें करेंगे, वोकिस्ट, एलजीबीटीक्यू, ये वो स्टार्टिंग में करेंगे, फिर भी इनको आने देने का है, क्योंकि हमें एंड पॉइंट हम डिसाइड करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भले वो डिसाइड करें। तो इनका क्या यूज होना है वो बाद में समझ आएगा, अभी इनको आने देना है। अब ये जो मोदी जी का फोटो है फ्रांस का, मैक्रॉन है और जेडी वॉन्स है जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ पे मैंने फनी सा ट्वीट किया है कि इनकी हलवाई की दुकान हम हड़प करके ही रहेंगे। सो फनी सा ट्वीट किया है मैंने। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक तो राफेल वाला तो इनका ऑर्डर वाला डिस्कशन तो है ही, स्कॉर्पियन सबमरीन वाला है फ्रांस के साथ। इसके अलावा जो इनके बाद जो सीधे ये यूएस जाएंगे, यूएस की विजिट है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, मीटिंग्स हैं इनकी। तो क्योंकि जा रहे हैं तो अच्छी खासी डील्स फाइनल हुई होंगी, तो उस पर डिक्लेरेशन भी आएगा। और ये जो मैंने ट्वीट किया है कि इनकी हलवाई की दुकान हम हड़प करके ही रहेंगे, तो जो इनका यूनिपोलैरिटी वाला जो इनका स्टेटस है वो तोड़ के हमें मल्टीपोलैरिटी में जाना है। और मल्टीपोलैरिटी में जाते समय बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज ही हैं जो अपने ऑपरेशंस भारत में शिफ्ट करेंगी। तो ये 4 साल प्रेसिडेंट ट्रंप के टर्म में जो भी उथल पथल मचे, उसके बाद 2030 तक ये तो तय है कि अच्छे खासे वेस्टर्न कंपनीज के ऑपरेशंस भारत
शिफ्ट हो जाएंगे। अब कोई पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई राइट विंग में इतने अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और लोगों के इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से कुछ कमेंट्स आई मेरे ऊपर और कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले लोगों ने रीट्वीट भी करी। तो जाहिर सी बात है कि जो लर्निंग करते हैं मेरी, मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर सारे बॉयल अप हुए। तो विचार आते हैं लोगों को कि कितना अडल्ट्रेशन हो चुका है जो अपने आप को राइट विंग बुलाते हैं उसमें। सो प्रॉब्लम, दिक्कत ये है यहाँ पे कि लेफ्ट विंग वाले, लेफ्ट, वैसे तो राइट विंग लेफ्ट विंग हमारा टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो हम तो धार्मिक विंग में मानते हैं और बाकी के जो भी है इसको जो भी बुलाओ आप। तो प्रॉब्लम ये है कि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में जैसे ही उनको कोई टैलेंट दिखाई देता है तो वो तुरंत उसको पुश करके सबसे ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं रहता है कि ये कुछ बीच में गड़बड़ी करेगा, थोड़ा राइट विंग बोलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि हमारा वाले में प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट आइडेंटिफाई करने के बाद मुश्किल हो रही है ये समझने में कि ये धर्म के लिए काम करेगा भी या नहीं करेगा, और कितना करेगा, कम से कम डैमेज तो ना करे। तो समझ ही नहीं आता, आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे ही प्रॉब्लम है कि कोई टैलेंट अगर दिखाई देता है तो उसको पुश करे, कैसे करें। ये राइट विंग का सबसे बड़ा, धार्मिक विंग का जो भी बोलो, दिक्कत ये है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदूज के पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी है, पॉपुलेशन साइज की भी कोई कमी नहीं है लेफ्टिस्ट की कंपैरिजन में, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, उस लेवल पे ही अटका हुआ है कि अगर कोई टैलेंट दिख रहा है तो उसको पुश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझ नहीं आ रही है। जो प्रॉब्लम लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के साथ नहीं है, आज उनको ध्रुव राठी छोटी सी एज का दिखाई देता है, तुरंत उसको ऊपर पहुंचा देते हैं सारे के सारे मिलके। यही चीज राइट विंग में नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहां पे क्या फ्लिप फ्लॉप करना शुरू कर दें पता ही नहीं लगता है, कितना इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम। अब ये पता नहीं क्या ही डिस्कशन 2 दिन से मैं देख रहा हूं, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा डेप्यूटी सीएम, ये पता नहीं क्या पोजीशन का क्या मोह है, मेरी समझ के बाहर है। 4 से 5 साल की पोजीशन होती है ऑफिस की, तो इस पर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है, कौन बनेगा कौन बनेगा, हाँ, मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि हर कोई राष्ट्र को कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने तरीके से, डेली वर्क से, चाहे वो कोई भी वर्क कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको ऑफिस मिलती है तो ऑर्डिनरी सिटीजन से ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो राष्ट्र को, सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन ये 4-5 साल का रोल है। अब इसमें कौन बनेगा करके आई डोंट नो क्यों ये डिस्कशन होते रहता है, बट कंटिन्यूअस यही डिस्कशन, क्यों, मीडिया के पास और कुछ है नहीं, फेक न्यूज, बाकी फेक न्यूज फैलाते रहते पूरे टाइम। अब यहाँ पे यूएस एम्बेसडर बोल रहे हैं कि स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू दे रहे हैं, और फॉर्मर यूएस एम्बेसडर है, गारसेटी के पहले वाले, पुराने वाले। तो वो बोल रहे हैं कि मैं एक गवर्नर को मिला इंडिया के स्टेट के, और वो लेडी ने मुझे बताया कि उनकी सबसे खास इन्वेस्टमेंट यूएस में है, और वो है उनके बच्चे। तो ये महानुभव बोल रहे हैं कि जितने बच्चे भारत के बाबूज और सीनियर पोजीशन वाले लोगों के यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है। इसका मैंने ट्रांसलेशन दिया है इधर। इसका ट्रांसलेशन ये होता है कि हम आपकी सारी ऑफिस के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो अच्छे से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्टाफ के बच्चे, पोजीशन ऑफिशियल्स के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको हमने स्कॉलरशिप अवार्ड दे रखे हैं। जो स्कॉलरशिप और अवार्ड की रैंकिंग भी हमने फेक बना के रखी है वर्ल्ड वाइड, डॉलर के इस्तेमाल से वो एक पूरी परसेप्शन खड़ी कर रखी है कि भाई यही बेस्ट है सबसे। ओके, तो आपकी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे ऑफिस डिपार्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस हम जब चाहें कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन ये होता है, ये जो महानुभव बता रहे हैं ना पॉजिटिव चीज में जो बता रहे हैं वो एक्चुअली ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब जो भी चला होगा 2014 तक चला होगा, ये गवर्नमेंट के अंदर तो पॉसिबल नहीं है कि आप ये सब हरकतें कर सके। हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे हो वहां पर कॉम्प्रोमाइज होने का तो सवाल नहीं है इस गवर्नमेंट में। सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितने स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स के बाबूस के भी बच्चे इस प्रकार से वेस्ट की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप और अवार्ड्स इनको दिए जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। बहुत सारे आपके रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस के प्रोफेशनल्स जो रिटायर होके तुरंत यूएस शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और वीजा भी इनके अप्रूव हो जाते हैं फटाफट से। समझ रहे हैं कि इनका क्या क्या इस्तेमाल हो रहा होगा अगर करना चाहे तो बोलते हैं कि भाई योर टॉप बाबूज ट्रस्ट अस। तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे डिप्लोमेट्स के क्लर्क के भी जूते चाटते हैं एडमिशन पाने के लिए अपने बच्चों के लिए, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाने के लिए अपने बच्चों के लिए। तो ये होता है हेजीमोनी का मॉडल कि पॉलिटिशियंस तो आएंगे जाएंगे पर हमने आपके सिस्टम पे कब्जा करके रखा हुआ है, आपके रिटायर्ड वालों को भी बेनिफिट देके हम ले जाते हैं। ये सारी चैलेंजेस हैं, लोगों को समझनी चाहिए, गवर्नमेंट को तो पता ही होगी, ये वाली गवर्नमेंट को सब पता होगा क्या क्या हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा ये जो मैंने बताया कि सारे नेशनलिस्ट क्यों बीफ वालों के आसपास घूमते रहते हैं। पॉलिटिशियंस का तो समझ में आता है कि भाई उनको ज्यादा कवरेज चाहिए सोशल मीडिया में, तो उनका तो समझ में भी आता है, लेकिन बाकी सारे क्यों घूमते हैं बीफ प्रमोटर्स के साथ, मेरी समझ के बाहर है। अब ये न्यूज आई है कि तेलुगु स्टूडेंट सुसाइड कमिट किया है सिर्फ इस डर के कारण के डिपोर्ट हो जाएगा। उसके माँ बाप ने इतनी ज्यादा फीस भरी होगी, अब वो डर रहा है बेचारा, क्योंकि वो आइस वाले जो यूएस ट्रम्प की जो टीम है डिपोर्ट करके जो निकाल रही है, उसके डर से इस बच्चे ने सुसाइड करा है। अब कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सारा गंदगी जो है वो लुटियंस में है। राष्ट्र के जितने भी क्राइम्स है आपको उसका रूट कॉज वहीं मिलेगा ऊपर। ये महानुभाव जो पिछले साल तक जितने भी हैं लुटियंस वाले, जो इंग्लिश स्पीकिंग, जो होशियारी ठोकते हैं, बाकी स्टेट्स के लोगों को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं स्मार्ट, ये वो लोग हैं जो लास्ट ईयर तक वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे जब मैं बता रहा था कि कितना रिस्की है, बच्चे मारे जाएंगे। तो ये लोग जिम्मेदार हैं मासेस को बेवकूफ बनाने में, पेरेंट्स के फीस खर्चा करवा के वहां भिजवाने में। और जो लोग इनको प्लेटफॉर्म देते हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए, वो लोग भी जिम्मेदार हैं ऐसी ऐसी जो ये जो डेथ हो रही है इसके लिए। अब जितने भी एनालिस्ट हमने देखे जो इलेक्शन का रिजल्ट आते ही सब सेलिब्रेट करना, उछलना कूदना शुरू हो गया इन सब का। अब मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लूं क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन मेरे पे आ रहा है। बोल रहे सर आप बाइडेन को सपोर्ट करते हैं क्या, आप कमला हैरिस को, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं क्या? पहले तो आप नहीं करते थे। तो समझा दूं मैं डिटेल में, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनो। मैं डेमोक्रेट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना पहले करता था, ना आज करता हूं, ना आगे भी करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि ट्रंप और बाइडेन में से मैं क्या सिलेक्ट करता, अगर मैं अमेरिकन सिटीजन होता तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप सिलेक्ट करता। अगर मैं भारत का सिटीजन हूं जो मैं हूं तो मैं बाइडेन सिलेक्ट करता, क्योंकि नेशनलिस्ट के साथ डील्स करना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड ग्लोबलिस्ट व्यू रखने वाले डेमोक्रेट्स हैं जिनके साथ डील्स हो सकती है।
ओके, तो अगर मैं भारत का सिटीजन हूं, जो मैं हूं, तो मैं बाइडेन सिलेक्ट करता वोट करने के लिए, ठीक। लेकिन अगर मैं अमेरिकन सिटीजन होता तो मैं ट्रंप ही सिलेक्ट करता वोट करने के लिए, क्योंकि उसके राष्ट्र के लिए वो अच्छा है। ये बात अलग है कि 4 साल में ये जो भी करेंगे उसमें उसको बहुत गाली गाली पड़ने वाली है, क्योंकि सारा कबाड़ा इकट्ठा हुआ है 50 साल का, जो ये रिपेयर करने बैठे हैं। अब समझना हमें ये है कि जो जो लोग इलेक्शन रिजल्ट के दिन ट्रंप को सेलिब्रेट कर रहे थे भारत से, गलती इनकी ये है कि इन्होंने एक ने भी कॉन्सिक्वेंस नहीं समझाया। क्योंकि एज अ भारतीय नागरिक और एनालिस्ट जो भारत में बैठा है, जो भारत का नेशनल इंटरेस्ट देखता है, उसका ड्यूटी ये है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस समझाओगे कि ये आए हैं तो इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अमेरिकन सिटीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए भारत इंपॉर्टेंट है। भारत के सिटीजन जो यहाँ रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ से जो वहां गए हैं वो थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं, और उसमें लीगल इलीगल सारे, और स्टूडेंट्स। मेरा इतना इंटरेस्ट है, मेरे को अमेरिकन सिटीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इलेक्शन विन के बाद जो जेन्युइन एनालिसिस बनता है, उसमें हमें सभी को कॉन्सिक्वेंसेस समझाने चाहिए थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट होके आए हैं, इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा। पर नहीं, सबके सब नाच कूद रहे थे बिना समझे कि भारत और भारतीयों के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इंक्लूडिंग जो गए हैं। वो तो भले मुझे अच्छे नहीं लगते, वो बात अलग है बट उनको भी मैं काउंट करता हूं थर्ड फोर्थ कैटेगरी में, कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सरकार का तो है, एटलीस्ट हमारा ना हो। सो डू अंडरस्टैंड कि बहुत नुकसान किया है हमारे एनालिस्ट ने, जो नहीं बताते लोगों को, और इनकी वजह से सारे वीजा की लाइन में लगते हैं बेचारे पेरेंट्स बेवकूफ बन के, 40-40-50 लाख की फीस भर के वहां पे उनके बच्चे बर्तन घिस रहे हैं, पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं, और ट्रंप बोल रहा है अब आप वो भी नहीं कर सकते, निकलो अपने कंट्री को। तो इन्हें समझ नहीं आता कि एक पेरेंट्स का पूरा उसका लाइफ का सेविंग गया है इस बच्चे में। बच्चा सुसाइड नहीं करेगा प्रेशर में तो क्या करेगा? तो ये सारे जो रॉन्ग एक्सपर्ट्स घूम रहे हैं स्क्रीन पे, इनकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेने नहीं वाले। इनका आप शो देख लो, 1 घंटे 1.5 घंटे का शो करते हैं, 15 मिनट में जो बोला होता है वो रिवर्स कर लेते हैं, कभी कंक्लूजन दिया है? इन्होंने इतना नुकसान किया है राष्ट्र का। मुझे आप ये बताओ कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनके 4 साल में जो जो भी निर्णय लेने वाले हैं, उससे भारत और भारतीयों को क्या क्या रिपरकशंस आने वाले हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन नहीं, सबके सब उछलने लग गए जैसे भारत की जीत हो गई हो, जैसे वो मागा वोटर बन गए। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। स्टार्ट डाइसेक्टिंग कि कौन बेवकूफ बना रहा है आपको वीडियो बना बना के। आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न सेविंग्स इसमें वेस्ट हो रही है। अगर आपको बर्तन ही घिसने हैं तो बिना 40-50 लाख खर्च किए यहाँ पे मैं घिसवाने के लिए बिठा देता हूँ। वहां जाके अगर बर्तन ही घिसने हैं वो डिग्री फैंसी वाली लेके, जब जॉब भी नहीं मिलने वाला है, वो अपने अपने लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, वो आपको कहां से देंगे जॉब? अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं कि जितने भी हॉस्टेजेस छोड़े गए वो इतनी खराब हालत में है फिजिकली, हेल्थ वाइज, के वो बोल रहे हैं कि सीज फायर की जो भी शर्तें थे वो अब वो खुद ही तोड़ देंगे अगर पेशेंस उनका जो है पेशेंस इज रनिंग आउट। तो एक चीज माननी पड़ेगी कि जितने भी नेशनलिस्ट लीडर होते हैं, बाहर से जितने भी सख्त हो अंदर से उतने सॉफ्ट होते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इन जनरल लाइफ को रिस्पेक्ट देते हैं, लोगों की लाइफ को, और वो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सारे हॉटस्पॉट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ने खड़े किए दो दो पड़ोसियों को फाइटिंग करवाने में, डॉलर सिर्फ और सिर्फ डॉलर को चालू रखने के लिए रिजर्व करेंसी स्टेटस में। 50 साल से जहां जहां इन्होंने क्लैश करवाए,
पार्टीशन करवाए, पार्टीशन भी इन्हीं की वजह से हुए, डॉलर की वजह से, क्योंकि दो नेशंस में क्लैश कराना है, अगर एनिमी नहीं है तो एनिमी क्रिएट किया गया पार्टीशन करके। तो आपको पता ही है कि एक, जो मैं अपनी 2 बकेट्स थियरी में बताता हूं, एक सेट ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स और बाजू वाले को सैंक्शन। ये सारे हॉटस्पॉट्स जो खड़े किए गए हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप रिवर्स कर रहे हैं ताकि वो क्लैशेस अब बंद हो। तो ओवरऑल जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं वो लाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, इतना तो हमें मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा रॉन्ग एनालिसिस चल रहा है भारत और चाइना रिलेशंस पे। एटलीस्ट 60% तो बकवास करना बंद कर दिए हैं मेरी वजह से, लेकिन फिर भी ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये एक कैश फ्लो से आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो 10 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, 25% टैरिफ लगा रहे हैं वो स्टील। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है आवाज? हाँ, देखो डीप स्टेट क्या क्या कर रहा है। लेट्स गो, कहां से बाकी है? यहां से बाकी है, चाइनीज स्टील से बाकी है। ओके, कुछ तो बदमाशी हुआ है, ठीक है। सो तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो रिलेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चल रही है भारत और चाइना रिलेशंस के ऊपर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैश फ्लो, पहले आप एनालाइज करना सीखो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है चाइनीज स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स के ऊपर, ओके। और 1 फरवरी जब हमारा बजट आया तो हमारी स्टील इंडस्ट्री का ये डिमांड था कि चाइनीज इंपोर्ट्स जो हो रहा है स्टील का, उस पर आप कुछ डंपिंग ड्यूटी कुछ डालो, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो जब आप ये दोनों को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने चाइनीज इंपोर्ट्स के लिए दरवाजा खुला रखा है, कोई इंपोर्ट, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज नहीं किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के साथ डीकपल कर रहे हैं। वैसे हम भी एक्सपोर्ट करते हैं अबाउट 2% समथिंग टू द यूएस, लेकिन ये जो टैरिफ लग रहा है इसके हिसाब से मेजॉरिटी इंपैक्ट चाइनीज इंपोर्ट्स को आ रहा है जो यूएस में हो रही है। सो ये फुल ऑन डी डॉलराइजेशन है, क्योंकि आप अपना कोऑपरेशन चाइना के साथ कंटिन्यू कर रहे हो और प्रेसिडेंट ट्रंप डीकपल कर रहे हैं। तो जब तक आप कैश फ्लो नहीं समझोगे तब तक आपको दो कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप समझ नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे जो जितने भी महानुभव हैं, जो जब मैं एनालाइज करके बता रहा था कि रेसिस्ट अटैक होने वाले हैं और हंस रहे थे, अब वो सारे एनालाइज खुद लिख रहे हैं कि कैसे रेसिज्म शुरू हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम में से इलॉन मस्क से लेके जेडी वॉन्स से लेके सारे वो रेसिस्ट पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि ये आगे और बढ़ने वाला है। और एग्जैक्टली मैंने 6 मंथ्स बताया था जब रिजल्ट के दिन कि 6 महीने में एनआरआईज रोएंगे। तो अब ये रोना शुरू हुआ है कुछ कुछ एनआरआईज का, जो अब बोलना भी शुरू कर दिए हैं कि मागा को हमने वोट क्यों दिया। वो भी लिख रहे हैं लंबी लंबी ट्वीट्स, देख लो 1.9 के रीट्वीट्स हैं यहाँ पे। अभी भी डिफेंसिव चल रहा है कि हम अच्छे लोग हैं, बदमाशी नहीं करते, आपको इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी कंट्री को, अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फुल ऑन रेसिज्म होने वाला है, इसकी आप तैयारी रखें, ठीक। अब ये जो प्रेडिक्शन 12 अगस्त को मैंने दिया था ओलंपिक वाला फोटो के बेस पे कि अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन, पनामा कैनल और गल्फ ऑफ मेक्सिको, मैंने सर्कल करके 12 अगस्त 2024 तब प्रेडिक्ट किया था। और दूसरा जो ग्रेटर इजराइल का भी प्रेडिक्शन दिया था सर्कल करके, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं थे भी नहीं,
12 अगस्त 2024 की बात है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ चुका है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका रीनेम किया जा रहा है। देख रहे हैं, क्लियर प्रेडिक्शन मैप में भी दिखा रहे हैं। और दादागिरी ये है कि जितनी भी उनकी कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, उनको बोला जा रहा है कि आप सब अपना मैप चेंज करो। अब क्योंकि हेजीमोनी है तो वो कर भी पा रहे हैं ये सब चीजें, राइट। अब देखें नेक्स्ट। हाँ, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट देखने के लिए दूसरे जो फेक एनालिसिस चला रहे हैं लीगसी मीडिया वाले लेफ्टिस्ट, स्पेशली TV9 जैसी चैनल, जो रात को मतलब शाम को 6 बजे से वॉर्स शुरू हो जाते हैं उस चैनल पे, वर्ल्ड वॉर से लेके सारा। तो समझना हमें ये है कि ये ऑल्टरनेट एनालिसिस नहीं है, ये फेक एनालिसिस है। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि शी जिनपिंग इज डेड, मतलब शी जिनपिंग इज डेड, तो ये ऑल्टरनेट व्यू नहीं होता है, इट इज अ फैक्ट। तो फेक इज फेक, इट इज नॉट ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट। अगर आप ये बोल रहे हो शी जिनपिंग को हार्ट अटैक आ गया, शी जिनपिंग के डुप्लीकेट है, शी जिनपिंग पे कू हो गया, अगर आप ये बोल रहे हो पुतिन पे कू हो गया, पुतिन यूक्रेन वॉर हार गए, तो ये सारा फेक एनालिसिस है, दिस इज नॉट ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट। तो जब तक ये लीगसी वाली हेडलाइंस रिपीट होती रहेंगी, प्रमोट होती रहेंगी, तब तक ये फेक एनालिसिस चलता रहेगा। हमेशा से सिंपल बेंचमार्क रूल बना के चलो कि पूरा शो देखने के बाद अगर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है जो नेक्स्ट शो में आप वेरीफाई कर सको, तो समझ जाना कि टीवी पे जो चल रहा है वो फेक है। और फिर वो सुनने का कोई मतलब नहीं है कि 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, 6th सेंचुरी में क्या हुआ था, मैं जब फ्रांस गया था, वो सब सुनने को कोई मतलब नहीं है जब कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है 1-1.5 घंटा सुनने के बाद। तो ये जैसी TV9 जैसी जो चैनल्स होती है लेफ्टिस्ट मीडिया, जो पूरे टाइम वॉर कराती रहती है स्क्रीन पे, इसको ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट नहीं बोलते, इसको फेक मीडिया बोलते हैं। तो इनसे आप बचें। अब नेक्स्ट, ये थंब रूल बना के चलो कि जो भी स्क्रीन पे आ रहा है उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने पहले क्या बोला था, लास्ट 3 शोज में क्या बोला था, बाकी के शोज में क्या चल रहा है, पूरा आप एनालाइज करो और देखो कितना फेक चल रहा है, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। सो ये जो रणबीर अलाहाबादिया वाला जो भी हुआ, मुझे जो प्राइमरीली समझ में आता है कि वो एडल्ट हैं तो रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी बोला उसके बारे में, लेकिन ओवरऑल मुझे जो दिखाई देता है वो एब्सेंट मदरिंग दिखाई देता है। क्योंकि जब आप महिलाओं के बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में, जो उनके रिलेशंस के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो साफ समझ में आता है कि मदरिंग का एब्सेंस है। या तो वो मदर मिसिंग है, उनके साथ नहीं रहती, या ये फैमिली टाइम नहीं दे पाते, या उनके पास, मदर के पास टाइम नहीं है, जो भी आंसर रहा हो, बेसिकली इस व्यक्ति का मदरिंग का एब्सेंस है। क्योंकि अगर मदरिंग या मदर का प्रेजेंस में वो रह रहे होते तो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां नहीं आई होती। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सारा टीयर 1 फियाट डॉलर सिटीज में दिखाई दे रहा है, जहां पे पेरेंट्स को शायद पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग क्या होता है। ये उसी के कॉन्सिक्वेंस हैं जो समाज में दिख रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि रणवीर खुद फॉल्ट पे नहीं है, क्योंकि अभी का जो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का डोमिनेशन जो चल रहा है, उसमें कैश फ्लो डिटरमाइन कर रहा है कि आपका पब्लिक परसेप्शन क्या है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया, भले ही फिर आप ओसामा बिन लादेन क्यों नहीं हो, पैसे बहुत ज्यादा हैं तो बहुत सक्सेस। ये माइंडसेट है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का, जिसके चलते आप कुछ भी बोल के निकल लेते हो। तो जब भी कोई यंग एज का बच्चा होता है और मीटियोरिक कैश फ्लो आ जाता है हाथ में, बहुत ही कम टाइम में, कम एज में बहुत ज्यादा कैश फ्लो का एक्सेस मिल जाता है, तो पेरेंट्स की ड्यूटी और भी ज्यादा डबल हो जाती है कि उसको जमीन से पकड़ के रखें, टाइट चेन से बांध के,
उसके मॉरल्स को। तो जब पेरेंट्स साथ में नहीं है, पेरेंटिंग मिसिंग है, तब ये इस प्रकार के आउटपुट देखने को मिलते हैं, ऑड बिहेवियर। दूसरा, एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उनके खुद के बच्चे और वाइफ की जो वल्नरेबिलिटी होती है उसकी वजह से भी वो थोड़ा झुक के चलता है इंसान। तो स्पेशली जो अनमैरिड सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं जिसके आसपास धार्मिक एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसे लोगों में ये इस प्रकार के ऑड बिहेवियर पाए जाते हैं, जो रणवीर अलाहाबादिया से लेके हमारे बॉलीवुड वाले जो हैं, ऊपर लुटियंस वाले जो हैं, टीयर 1 जितनी भी फियाट डॉलर सिटीज में जो ये बिना संस्कार के बिहेवियर दिखाई देते हैं, ये इसी के चलते हैं क्योंकि पेरेंटिंग का एक्सेस नहीं है उनको, या पेरेंट्स मिसिंग थे, या जो भी था। ओके, तो जो इन्फ्लुएंसर शब्द है वो ही गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपकी धार्मिक थॉट प्रोसेस नहीं है तो आइडियली आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना ही नहीं चाहिए। आप लायक नहीं हो किसी को कोई भी टॉपिक पे इन्फ्लुएंस करने के लिए, अगर आपका थॉट प्रोसेस धार्मिक नहीं है। क्योंकि धार्मिक सोसाइटी वो होती है जो अपनी खुद की ड्यूटीज, फैमिली की, कम्युनिटी की, ऑक्यूपेशन की और राष्ट्र की, इसको सर्वोपरि लेके चलते हैं। मतलब कुल, जाति, वर्ण और राष्ट्र, ये चारों में जिस जो धार्मिक सोसाइटी जो इन चारों को जो प्रायोरिटी देके चलती है, दैट इज अ धार्मिक सोसाइटी, जो ऐसा बिहेवियर कर ही नहीं सकती। और सिर्फ वही लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए किसी को कोई भी टॉपिक पे, ना कि कोई भी आ गया स्क्रीन पे और इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें खास समझना है कि किन लोगों को आप इन्फ्लुएंसर बोलोगे, किन को नहीं बोलोगे, ये समझ में आना चाहिए। आई होप अब सबको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है क्लियर। चलें, ये महाकुंभ का हमारा जो पूरा ट्रैवल था उसका वीडियो है, तो प्लीज सत्यलॉजी चैनल पे जाके ये वीडियो देखें। मैंने और आदित्य जी और साथ में हमारे ग्रुप में जितने थे, उसमें हम जो रात को गए थे ये पूरा हमने वीडियो शूटिंग किया था, लाइफ टाइम मेमोरी है। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, इसमें बहुत सारे साधु ने अपने मंतव्य दिए हैं, बिल्कुल सुने और वो चैनल पे जाके चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बार बार ये शब्द आता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये खत्म हो चुका, ये अब नहीं है। देर इज नथिंग कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन, नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि सिविलाइजेशन हम उसको बोलेंगे जिसके लिविंग ट्रेडिशंस कंटिन्यू होते हैं सालों साल, सेंचुरीज तक। मतलब 144 ईयर्स पहले अगर महाकुंभ में हमारे पूर्वज गए होंगे, आज हम जा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी है। जिसके ट्रेडिशंस की कंटिन्यूटी नहीं है उसको आप सिविलाइजेशन नहीं बुला सकते। तो वेस्ट के पास आज की तारीख में कोई सिविलाइजेशन नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो आपको बेवकूफ बना रहा है। कोई बोल रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन तो बेवकूफ बना रहा है आपको। वो शायद क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है या व्हाइट स्किन की बात कर रहा है, सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल काउंटर करे अगर कोई आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन शब्द बोलता हुआ पाया जाए, क्योंकि वेस्ट के पीपल जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं, पॉलीथीस्ट थे। ओके, नेचर के सारे एलिमेंट्स की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कॉन्वर्ट का सिर्फ एक ही संबंध होता है जमीन के साथ, और वो होता है टेक ओवर का, कब्जा करने का ही एक रिलेशन होता है कॉन्वर्ट्स का अपनी मातृभूमि के साथ। वो मातृभूमि वाला कॉन्सेप्ट उनको समझ के बाहर है, उनको खाली टेक ओवर समझ में आता है। तो एंग्लो सैक्सन जहां भी गए वो सारे कॉन्वर्टेड क्रिश्चियन सेटलर मॉब्स थे। तो ये रूल बना लो, कोई भी अगर पूछ रहा है बोलना है कॉन्वर्ट्स का कोई सिविलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उसके ट्रेडिशंस की कंटिन्यूटी नहीं बची है। तो काहे का सिविलाइजेशन? जब एंसेस्टर का कोई विजडम एक्यूमुलेटेड ही नहीं है आपके पास जिसको आपने कंटिन्यू कर रहे हो, तो काहे का सिविलाइजेशन?
अब ये चार्ट आपको दिखाई देगा जिसमें अच्छा खासा आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि देखो भारत और चाइना का 50% से ज्यादा वर्ल्ड को कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, और ऐसे ऐसे करके दोनों गरीब हो गए। ये येलो वाला इंडिया और ये चाइना ऑरेंज। क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है इस चार्ट में? जरा इसकी एक्स एक्सिस को देखो। ईयर 1 से ईयर 1000, 1500, 1600, 1700, फिर 1820, 1850, 1870, 1900। मतलब ईयर 1 से ईयर 1800 तक का जो ह्यूमन हिस्ट्री का 85% है, उसको पूरा स्क्वीज करके चार्ट में इतना छोटा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तब भारत और चीन जो है वो रिच कंट्रीज में आते थे, इसलिए उसको छोटा कर दिया, श्रिंक कर दिया। और जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जब रिच होना शुरू हो गए, वो भी हमको ही लूट के, तो पूरा चार्ट मैग्नीफाई किया जा रहा है एक्स एक्सिस पे। 1820, 1850, 1870, 1900, 1913, 1940, 1950, 60, 70, 80, 90, 2000। बदमाशी देखो इनकी चार्ट बनाने की। ये आता है एंगस मेडिसन के डेटा से। और इसका ओरिजिनल चार्ट कैसा होना चाहिए? अगर आप सेक्युलर एक्स एक्सिस को हटा दो तो इसका ओरिजिनल चार्ट कैसा बनेगा आपको दिखाते हैं। एक आध हमारे फॉलोअर ने बनाया है, ऐसा बनता है चार्ट। अगर एक्स एक्सिस आप सही करोगे तो इतना पूरा पोर्शन इंडिया और चाइना रिच थे इधर तक, और उन्होंने श्रिंक करके इतना छोटा सा कर दिया मैप में। समझ रहे हो? ये है इनकी बदमाशियां। यही चीज फिर पढ़ाई जाती है। कोई मतलब ऑनेस्टी नाम की कोई चीज ही नहीं इनके। अब ये ऐश अरोरा करके अकाउंट है, बेचारे अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको लगता है अभी भी अच्छा बिहेवियर होगा इनके साथ। इनको पता नहीं है कि क्रिश्चियनिटी रिजर्व करेंसी स्टेटस के बिना, मुफ्त के पैसों के बिना, और इस्लाम जो मुफ्त का क्रूड ऑयल जमीन से निकल रहा है उसके बिना क्या बिहेव करेगा। दूसरी कंट्रीज के लोग जो उनकी कंट्रीज में रह रहे हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर होने वाला है, तो ये मैडम को नहीं समझ में आ रहा है। इनको अभी भी वो भ्रम है सेक्युलरिज्म वाले, थोड़े टाइम में निकल जाएंगे। कुछ महानुभाव हैं जो अभी भी आइल्स की बात करते हैं, मतलब इनका चेहरा देख के भी आपको हंसी आती है। इतने कोलोनाइज हो रखे हैं कि अब रिपेयर भी नहीं हो सकता कुछ, गॉन कैसे। अब ये पंजाब पॉलिटिक्स जो अब शुरू होगी उसका प्रेडिक्शन 22 जनवरी 2025, मतलब इलेक्शन और इलेक्शन रिजल्ट के पहले का प्रेडिक्शन दिया हुआ। क्या लिखा है मैंने? हम वचन देते हैं, बंटी और बबली। कौन है बंटी बबली, दिख रहे हैं आपको? हम वचन देते हैं कि हमारी नजर पंजाब सीएम की कुर्सी पर नहीं है। तो पंजाब पॉलिटिक्स अब शुरू होता है, रियल वाला। तो ये 22 जनवरी का प्रेडिक्शन था बिफोर इलेक्शन। 9 फरवरी को अतिशी ने दे दिया रेजिग्नेशन एज अ सीएम, क्योंकि अब बीजेपी जीत के आ चुके हैं। 8 फरवरी को केजरीवाल ने एक्सेप्ट की डिफीट। 22 जनवरी का ये प्रेडिक्शन था मेरा, पंजाब पॉलिटिक्स अब शुरू होगी। और 24 जनवरी को पंजाब पुलिस ने केजरीवाल जी की सिक्योरिटी हटा ली, जो भी कारण से। तो आप समझ ही सकते हो क्या कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बड़े हैंडल्स जो पिछले 2 साल डिसएग्री कर रहे थे कि डॉलर डी वैल्यू हो सकता है या डी डॉलराइजेशन चल रहा है, वैसे लोग अब बोल रहे हैं कि डॉलर डी वैल्यू होगा, मान रहे बात। मैंने तो साफ बताया था कि 2 ट्रिलियन का खर्चा काटेंगे तो बिना डॉलर को डी वैल्यू किए हो ही नहीं सकता, वरना लोग इनको पीटेंगे। तो अब बड़े हैंडल्स जो वेस्ट के भी हैं वो भी एग्री कर रहे हैं कि कुछ प्लानिंग चल रही है डॉलर को डी वैल्यू करने की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें समझना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तैयारी हो रही है डॉलर की फाइनल जर्नी की। ठीक है, 1995 की रेंज में पहुंचने के बाद जो धमासान मचने वाला है। ठीक है। अब रॉन पॉल जो हैं वो चीज बोल रहे हैं जो मैंने 23 सितंबर 2022 को बोली थी
कि यूएस और यूके दोनों मिलके गोल्ड का प्राइस 40 साल से नीचे रखे हैं, ताकि कोई सेंट्रल बैंक अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि रिटर्न लो मिलेगा तो कौन परचेस करेगा, क्योंकि गोल्ड को एज एसेट देखा जा रहा था। तो आर्टिफिशियली उन्होंने गोल्ड का प्राइस 40 साल तक नीचे रखा है, 40-50 साल तक, सिर्फ और सिर्फ डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में चालू रखने के लिए। ये मैंने बोला 23 सितंबर 2022 को। 27 मई 2024 को रॉन पॉल खुद बोल रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने गोल्ड का प्राइस का रिगिंग किया डॉलर को ऊपर रखने के लिए, और गोल्ड के लिए कोई रिस्पेक्ट रहने नहीं दिया। और 9 फरवरी अभी इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि रॉन पॉल को फेडरल रिजर्व का ऑडिट टीम का लीड बनाने दो, वो जाके ऑडिट करें फेडरल रिजर्व में क्या क्या बदमाशियां हुई है। तो देख रहे हैं कितना क्लियर वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा था। न्यूजीलैंड ने इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट हटाया है अपने गोल्डन वीजा के लिए, जो मैंने साफ बताया कि उस लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी से आप बैक नहीं कर सकते, उस लैंग्वेज को कौन पूछता है। तो न्यूजीलैंड ने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हटा ली है, क्योंकि उसको भी समझ आ रहा है कि 2030 के बाद का वर्ल्ड कैसा होने वाला है, किसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मैंने बताया था कि इंग्लिश का नो रोल, देयर इज नो रोल। अब मीडिया में भी शुरू हो चुका है, टूल किट ने लिखना शुरू कर दिया है, ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। किंग डॉलर इमर्जेस एज थ्रेट फॉर बिग टेक अर्निंग्स, और आज इंटेल का आ चुका है, 23,000 लोगों को इंटेल ले ऑफ करने वाली है, उसका हेडलाइन आज आ चुका है। तो ये नरेटिव शुरू हो चुका है कि डॉलर का जो स्टेटस है किंग डॉलर वाला, वो अब थ्रेट बन चुका है, मतलब अब हटाना पड़ेगा। तो अब लोगों धीरे धीरे टूल किट बता रहे हैं मासेस को कि डी डॉलराइजेशन चल रहा है। और यहाँ पे जो बेसेंट है, स्कॉट बेसेंट, जो जॉर्ज सोरोस के प्रोटीज हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिसको ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाया है, जो पाउंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए फेमस है, ब्लैक वेडनेसडे बोला जाता है उसको, उस दिन को, वो जो बोल रहे हैं 10 ईयर यील्ड के बारे में, यूएस बॉन्ड्स के बारे में, तो लग रहा है कि सब कोई अलाइंड है इस थॉट प्रोसेस से कि डॉलर को डीवैल्यू करना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट लुक्स लाइक एवरीबडी, सब कोई अग्री कर रहा है इस बात से, उनकी गवर्नमेंट के अंदर, यूएस गवर्नमेंट के अंदर। अब ये केजरीवाल जी का प्रेडिक्शन मैंने 14 जनवरी उत्तरायण के दिन दे दिया था, अमित शाह जी को पतंग चगाते हुए देखते, उस फोटो पर से ही बता दिया था कि केजरीवाल गया। तो जिसको वीडियो देखना है मेरे हैंडल पे जाके आप फॉलो करके देख सकते हो वीडियो। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था कि केजरीवाल गया। तो 8 फरवरी को केजरीवाल दिल्ली में हार चुके और आम आदमी पार्टी भी हार चुकी। अब बड़े कार्टून हैं जितने भी हमारे लेफ्टिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, सारे के सारे एक दूसरे से एग्री करते हुए पाए जाएंगे, हाँ हाँ बोलते हो, पक्का वर्ल्ड वॉर हो रहा है, पक्का इंडिया वीक ही है ना, पक्का इंडिया चाइना वॉर होने वाला है, पक्का डीप स्टेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सारे लिगेसी लेफ्टिस्ट मीडिया वाले, इनका एक कॉमेडी वीडियो है, अगर आपको देखना हो तो, कितने कार्टून जैसे दिखते हैं ये स्क्रीन पे, आप सुनोगे तो भी आपको हंसी आएगी। तो जिनको भी ये वीडियो देखना है, मेरा हैंडल आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे और वीडियो सुन सकते हो। दूसरा, खामेनी जी बोल रहे हैं ईरान से कि नेगोशिएट नहीं करना चाहिए यूएस की गवर्नमेंट के साथ, जिसका मैंने ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया है कि ईरान की गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के साथ, और इन्हें दुख हो रहा है। दैट इज द ट्रांसलेशन आई हैव गिवन। आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस इज कवर्ड। जो भी एक्सपर्ट्स आपको रोते धोते हुए पाए जाएं, मोदी जी को ब्लेम करते हुए पाए जाएं, उनका रूटीन है, सुबह उठो, हिंदू के साथ ये हो गया वो हो गया, रोना धोना कर लो, शाम तक मोदी जी को ब्लेम डाल दो और सो जाओ। ये इनका सैड रूटीन है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि रोने धोने का नहीं है, अपनी फैमिली और कम्युनिटी को स्ट्रांग और आत्मनिर्भर बनाना है, जो भी थ्रेट्स है उसको फाइट करने के लिए। तो कोई भी एक्सपर्ट अगर आपको पाया जाए
सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को सलाह देते हुए कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए, पूरे दिन यही बोलता हुआ पाया जाए तो समझ लो कि उसके ऊपर का खाली है। गवर्नमेंट में एक्सपर्ट्स का कोई रोल नहीं है जो बाहर बैठे हैं स्क्रीन पे, ठीक? तो कोई मतलब ही नहीं है वो रोने धोने का। पब्लिक ने क्या करना है ये बताओ तुम, अगर तुम एक्सपर्ट हो तो ब्रिटिशर्स ने ये सबके दिमाग में बिठा दिए हैं कि पूरे के पूरे आप स्टेट पे डिपेंडेंट हो हर चीज के लिए। इसी को कोलोनाइजेशन बोलते हैं। और डीकोलोनाइजेशन का अर्थ ही ये होता है कि स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपने आपकी फैमिली और कम्युनिटी खुद स्ट्रॉन्ग करनी है। हर एक चीज में बस रो धो के सिर्फ लग जाओ मोदी जी के पे, ये कर दो मोदी जी वो कर दो, इसको एनालिसिस नहीं बोलते, इसको रोना धोना बोलते। दूसरा, ये स्टॉक मार्केट का पेंडेमिक चल पड़ा है, तो बहुत अच्छी खबर आ रही है, सेबी जो है सारे यूट्यूबर के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और मार्केट में बेवकूफ बना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग का करियर बताते हुए इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, गैम्बलिंग बेसिकली। तो अच्छा है सेबी एक्शन ले रही है। ऐसे फिनफ्लुएंसर, अपने आप को फिनफ्लुएंसर बोलते हैं, अच्छे खासे पैसे बनाते हैं बेवकूफ बना के, तो दिस इज वेरी नीडेड। समझाना पड़ेगा बच्चों को कि ये करियर नहीं है, ये रिटायर्ड लोगों के लिए होता है, और वो भी कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो मतलब है, बाकी इट इज प्योर गैम्बलिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट वो बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो आपके पैसे लगाने से कोई कंपनी के कैपिटल में जाके कुछ रियल वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलते हैं प्योर, इट्स नॉट करियर। कभी भी यंग एज वाले लोग इसमें ना फंसे, ये करियर नहीं है। पहले ही बता दूं, फाइनेंशियल रीसेट के बाद स्टॉक मार्केट अच्छा खासा चेंज हो जाएगा, अभी जैसे ऑपरेट हो रहा है वैसे नहीं होगा। सारे जितने भी यहाँ पे टूल किट्स को पेमेंट होती होगी, लूटियंस जो वेस्ट के माउथ पीस बने घूमते हैं, तो यूएस एड में से पैसे ले रहे होंगे अच्छे खासे। दूसरा, ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था 26 दिसंबर को, क्या दिया था कि मूर्ति जी जो 70 80 90 आवर्स की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ले ऑफ का बैकग्राउंड बना रहे हैं। वो प्रूव हो चुका। 7 फरवरी को 400 लोगों को ले ऑफ किया है इन्फोसिस ने, और 6 फरवरी को चारों की अनाउंसमेंट्स आई हैं, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्स फोर्स सारे ले ऑफ्स अनाउंस करने वाले हैं इस मंथ में। प्रूव हो चुका कि वो जो 70 90 आवर्स काम करने की बात चल रही थी वो एक्चुअली ले ऑफ का बैकग्राउंड बना रहे थे, वो कोई एक्चुअली 70 90 आवर्स की बात नहीं हो रही। अब ये महान है शमा सावंत, जो सीए और एनआरसी के खिलाफ बोलती आई है प्रखर आवाज से, अब उसको वीजा नहीं दिया तो पेट में दर्द हो रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेथ ऑफिस स्टार्ट करी है क्रिश्चियंस के लिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए व्हाइट हाउस के अंदर। तो जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था रिजल्ट के दिन कि व्हाइट क्रिश्चियन नेशन कैसा होगा, अब आपको दिखेगा, ये दिख रहा है। 7 फरवरी 2025 का अपडेट है ये। ये इलॉन मस्क सबको बेवकूफ बनाते हुए, सारे एनालिस्ट को, कि मुझे अब एक्सेस नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये अफवाहें फैला दी मीडिया में कि देखो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सेस नहीं दे रहे, और फिर ये 26 जनवरी को ये फैलाई अफवाह, और 7 8 फरवरी को वो खुद पोस्ट डाल रहा है ओवल ऑफिस की, एक्सेस नहीं है बोल के। सारे शुरू हो गए, डिप स्टेट के टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, कोई टुकड़े नहीं हुए, आपको बेवकूफ बना रहे। ठीक है, आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड, ट्वीट्स हमने कवर कर लिए मोस्टली। यस, लेट मी चेक। ठीक है, बीच में आवाज चला गया था आई गेस। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। शिवा कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। एनजीएल एडिट्स जी, future of medical and retail stores in tier 2 and 3 cities good, future of freelance VFX and video editing good, but
ये हैं कि आपको इनोवेटिव आइडियाज जो एंशंट भारत की चीजें प्रमोट करने के लिए हो वैसे प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ेंगे तो उसमें अच्छा खासा स्कोप है. विच वन टू चूज सो द नेक्स्ट जनरेशन कैन बेनिफिट. दोनों ही अच्छा है, दोनों में से कोई भारत में कंजम्पशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. सो शिवा कुमार जी, यू मेंशन 401k अकाउंट्स कुड बी अफेक्टेड. हाँ, इलॉन मस्क का आज ट्वीट आ चुका है 401k में क्या क्या फ्रॉड हो रहा था, और सारे गवर्नमेंट के खर्चे ब्लॉकचेन पे डालो, और ऊपर से जो रिटायरमेंट फंड हैं 401k हैं उसको वो बताया जा रहा है बिटकॉइन में और उस जगह इन्वेस्ट करो. मतलब बाकी का वर्ल्ड मैनिपुलेट करेगा आपका रिटायरमेंट का पैसा. बिटकॉइन में डालोगे तो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी क्रिप्टो में डालोगे, प्राइवेट क्रिप्टो में, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि वर्ल्ड के बाकी के सिटीजन्स आपका रिटायरमेंट फंड फ्लक्चुएट करेंगे. तो सादा सी बात है. इफ दिस मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल भी है, रिड्यूस कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स. हाँ, अगर एम्प्लॉयर्स को लगेगा कि वेस्टफुल है तो वो भी हो सकता है. डीवैल्यूएशन तो होना ही है क्योंकि एक पार्ट उसमें यूएस स्टॉक मार्केट का है, तो उसमें जो हिट लगेगा उसका कटेगा, और दूसरा जो क्रिप्टोज में जाएगा जो पूरा वर्ल्ड फ्लक्चुएट करवाएगा उसको, तो वहां भी कटेगा. प्रेडिक्शन मैंने दिया ही था इसके ऊपर. शिवा कुमार जी, कैन समवन विद अ लॉक्ड इन मिटिगेट पोटेंशियल फॉल आउट. देखिए, अब ये थोड़ा डाइसी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो वहां रहना चाह रहे हैं, जो अभी तक डिसीजन नहीं लिए हैं कि अमेरिका छोड़ना है. सो वी डोंट नो कि कितना परसेंटेज इसमें से सफाई होने वाला है. अच्छा खासा तो स्टॉक मार्केट वाला पोर्शन, उसमें अच्छा खासा कटाई होने वाला है. और दूसरा ये भी हो सकता है रिटायरमेंट वाली वो मतलब विड्रॉल की एज बढ़ा दे, या मैंडेटरी यूएस ट्रेजरी में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाएं. ये भी हो सकता है लॉक इन पीरियड के साथ. सो कुछ भी हो सकता है. और क्योंकि वेस्ट ऐसी कंट्री है जहाँ पे बूढ़ों और बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है, खाली जो हार्ड वर्किंग कंज्यूम करने वाले यंगस्टर्स हैं उसी में उनको इंटरेस्ट रहता है, तुरंत दे विल थ्रो यू अंडर द बस. तो अगर रखना है 401k तो आप इंडिया फंड या इमर्जिंग मार्केट फंड का अगर ऑप्शन मिलता है पर देख लें, क्योंकि उसमें कंडीशन तो होता ही है कि पूरा 401k का जो नुकसान होगा वो जो 401k में बचा होगा बैलेंस वहां से काट सकते हैं, वो क्लॉज है अंदर. पर फिर भी रखना है तो आप विड्रॉ करके रखें या इमर्जिंग मार्केट फंड या इंडिया फंड ऐसा कुछ ट्राई करो. कटना तो है ही. ओके. covered this. Arvindan ji, जय श्री राम, इज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड माइनर्स ETF में नहीं, आई एम नॉट श्योर. अगर माइनिंग कंपनी में इक्विटी मिलता है तो मे बी दैट यू कैन डू, या डायरेक्ट स्टेक ले लो या पार्टनरशिप कर लो. आई ऑलरेडी हैव सम फिजिकल तो सेफ है, फिजिकल करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर. रितिका जी धन्यवाद. एट व्हाट मैक्स प्राइस शैल वी सेल गोल्ड? What price reinvest again at lower price? Same for silver. रितिका जी, ये डिपेंड करता है आपका रिस्क कैपिटाइट क्या है. तो क्या आप मतलब कितना आपका हॉराइजन है इन्वेस्टमेंट का, बहुत फैक्टर्स हैं इसमें. तो इट कैन नॉट बी जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन से आंसर नहीं दे सकता मैं. इतना बता सकता हूं मैं आपको कि 85-90 के रेंज में तो रहेगा 2000 इस साल में, बढ़ भी सकता है. गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं. आदित्य जी, डेटा साइंटिस्ट इन जर्मनी, मैरिड, स्टार्टेड स्कूल सर्च, लिव रेंटिंग, PR टिल. देखें, यूरोप में कभी भी क्रूजेड्स नेक्स्ट डिकेड में तो दिख ही रहे हैं. सो वो क्लैशेस तो शुरू हो जाएंगे. तो सिक्योरिटी वाइज आई विल नॉट सजेस्ट, बाकी आपकी मर्जी. ओके. Arvindan ji, how will ASEAN countries do in upcoming decoupling, US and China?
ASEAN countries will do positive. What impact in decoupling? Decoupling से ये होगा क्योंकि यूएस चाइना के बीच decoupling होगा तो अच्छा खासा चाइनीज प्रोडक्ट्स आसियान में बेचा जाएगा. तो रीजनल इंटीग्रेशन ट्रेड का आसियान के साथ होगा, भारत का और चाइना का दोनों का. सो पॉजिटिव फॉर आसियान एक्चुअली. What signs to look for? If good, it's good. Arvindan ji, do you offer consultation on Indians born outside? जी, मेरा ईमेल है drshahvirtual@gmail.com. तो आप उसमें भेज दें जो भी आपकी क्वेरी है और टीम थोड़ा डेटा कलेक्ट करके आपको कंसल्टेशन के लिए प्रिस्क्राइब कर देंगे. ठीक है. हाँ, वरिड तो होना ही चाहिए. बाहर है तो वरिड होना ही चाहिए. कृष्णन बुज्जी, फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर. जिस प्रकार के पे अभी तक मिले हैं वैसे नहीं मिलेंगे, वो तो है. हिमांशु जी, परफेक्ट स्पेस टेक, क्वांटम टेक फॉर एस्पायरिंग साइंटिस्ट. प्रेफर स्पेस टेक और स्पेस टेक, क्वांटम क्वांटम कम स्पेस एरोस्पेस वाला ज्यादा, अगर ये दोनों में सिलेक्ट करना है तो. ऋत्विक जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड गैप कैन बी एनीथिंग. बार्टर, it's estimate. Energy independence is key to it. Make buy and trilateral deals with countries to de-dollarize. बिल्कुल. और अब क्योंकि 10 साल का क्रूड ऑयल का रिलेवेंस बचा है, लास्ट 10 years मैक्सिमम, उसके बाद क्रूड ऑयल का कोई इतना रेलेवेंस नहीं बचने वाला है. तो उस सिनारियो में सपोज सोलर है या लिथियम आयन बैटरीज हैं या जो भी है, ऑल्टरनेट हाइड्रोजन है, अब वो बचाने के लिए तो यूएस नहीं आएगा ना, सऊदी अरेबिया का लिथियम आयन बैटरी बचाने के लिए, सोलर पैनल बचाने के लिए. क्रूड ऑयल की सिक्योरिटी देने के लिए ये सारा ऑयल फॉर सिक्योरिटी, ऑयल फॉर डॉलर प्रोग्राम हुआ था. तो अब कोई जरूरत ही नहीं है अमेरिकन ग्लोबल पॉलिसिंग की और वो सब. सो इट मेक्स नो सेंस. सो एनर्जी इंडिपेंडेंस यस, और बायलैटरल डील्स जितनी भी होंगी, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए हैं, तो बायलैटरल डील से ही चलेगा मल्टीलैटरल वर्ल्ड में. तो वो सिंगल जो यूनिपोलर वर्ल्ड वाला मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट हो जाता था वो नहीं चलेगा अब, जिसमें डॉलर बाय डिफॉल्ट बैठ जाता था. दैट विल नॉट वर्क. अब सारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही होंगी एक एक कंट्री के साथ बायलैटरल, या अपने रीजन का पैक्ट बनेगा. ओके. सुस्मित जी, डू यू थिंक मोदी जी हैज मेट DS families in person? Not entire families, maybe representatives. Vibhav Mujumdar ji, will Bank of Japan have role in causing the first crash? बिल्कुल. पहले इशिबा जाके आए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर पहले जाके आए ट्रंप के साथ, फिर नेतन्याहू जी हैं और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं. Parthaji, I asked what language to start debunking channel because biases are clear. Don't want non-Western victims. English or Hindi or IN only. I think English would be better अगर आपको debunk करना है तो. Okay, because अच्छा खासा bias जो है वो English language, English speaking वाले में ज़्यादा सेकुलरिज्म का और ये सब प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करना है तो आपको इंग्लिश में करना चाहिए. पार्थ जी, पीएम मोदी इज हिंटिंग एट नेताजी बोस फाइल्स बेस्ड ऑन हिज अटायर. मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है कि वो डेट वो फिक्स कर चुके हैं कब बोलना है. ऑन अ लाइटर नोट, F-35, F-57 विस्पर टू ईच अदर एट एरो इंडिया. हाँ, दोनों आ चुके हैं. एरो इंडिया स्पेस वो जो एक्सपो हो रहा है उसमें एक है तो सेफ है, दोनों ही हमारे लिए हैं. हिमांशु जी, बाय करूँ गोल्ड टिल 2030, 2 लाख तक जाएगा. डिपेंड्स कि रीसेट में गोल्ड का रोल क्या आ रहा है, क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के राइट हैंड साइड खड़े होके ये बोला कि यूएस एसेट साइड के जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उसको हम मोनेटाइज करने जा रहे हैं.
Probably he is hinting at gold और ऑयल एंड गैस, दो में से एक. मुझे लगता है दोनों ही होगा. गोल्ड का रीवैल्यूएशन हो सकता है, चांसेस अच्छे खासे हैं. कितना बढ़ता है, लेट्स सी. धीरज शेट्टी जी, कोरिलेशन, मोदी जी यूएस विजिट, डॉलर बिट डाउन. नहीं, वो उसको कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो उनका इंटरनल, दे हैव टू प्लान आउट कि कैसे डिवैल्यूएशन करना है. उसमें चाइना का अच्छा खासा कोऑपरेशन लगेगा उनको. सुस्मित अंतरजी, इंडियन स्टूडेंट्स किल्ड इन वेस्ट इन 2024 was this a Christian ritual? क्लियर केस ऑफ रेसिज्म, क्योंकि उतने चाइनीज बच्चे नहीं मरे हैं, ना ब्रिटिश बच्चे मरे हैं, ना जर्मन बच्चे मरे हैं. सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स का ही एक्सीडेंट्स होता है. एनआरआई जो आर्ग्यू करते हैं, जरा आंसर तो दें. सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही क्यों मरते हैं? उस पीरियड का मुझे बताओ ना, कितने जर्मन मरे, कितने चाइनीज मरे, कितने ब्रिटिश मरे. फालतू आर्ग्यूमेंट लेके आ जाते हैं बस. Kunal Jetwani ji, is it true that 2025 budget is beneficial for Carabif export due MSME benefit? ये नहीं देखा है मैंने, जो भी आप बोल रहे हो, but maybe. Feels ethically wrong to support meat industry due to pollution and climate. ये मीट तो ठीक है, जो भी आप बता रहे हो, कैराबीफ या जो भी है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है इवेंचुअली भी. सादा सी बात है, जब आप काउ बेस्ड फार्मिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आप नंदी का क्या करने वाले हो? यही तो बता रहा हूँ कि ह्यूमन बींग्स छोड़ते ही नहीं है किसी को. अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है वो जीव, उसका फिर ये हनन ही होता है. इसलिए तो मैं मना कर रहा हूँ ना कि वो एआई वाला उतना अंधे होके मत चलो कि ह्यूमन बींग्स को अनप्रोडक्टिव बना दोगे. ऑप्टिकल आई वर्ल्ड म्यूचुअल फंड शिप सेफ है 2000 पर मंथ. देखिए, वो सेक्टर्स मैंने बताए हैं, उस सेक्टर्स के हैं तो मोस्टली, लेकिन हिट लगेगा अभी क्राइसिस में, तो आपको चेक करना है आपका रिस्क क्या क्या एपेटाइट है. ऋत्विज जी, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स प्लस परली इन मैन्योर प्लेट्स यूटेंसिल्स टोबैको फॉर मेडिसिन टू इम्प्रूव. व्यापार शुड बी व्यापक, नॉट मर्केंटलिस्टिक. बिल्कुल सही. बहुत कुछ चीजें बन सकती हैं, लेकिन सबको फास्ट कैश चाहिए. सबको वो इनोवेट करके गाय और नंदी का जो इतना सारा बाई प्रोडक्ट्स और सब चीजें हो सकता है, वो सारे इकोनॉमिक मॉडल में अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. 2030 के बाद आएगा, अच्छे खासे फ्री हो जाएंगे ना वर्क में से, तो फिर बाद में इंटरेस्ट आएगा, अभी नहीं आ रहा है. राम राम अंकित जी, होम स्कूलिंग और पेरेंटिंग के लिए बुक्स रेफर कर सकते हैं. मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं जो यहाँ पे कर्नावती में पुनरुत्थान विद्यापीठ करके हैं, इंदु ताई चलाती हैं, और अच्छा खासा उनके पास इतनी सारी बुक्स हैं, मतलब खजाना है. तो आप कर्नावती जब भी आए तो आप ऑर्डर करके बुक्स ले जा सकते हैं. बहुत सारी बुक्स हैं और रीजनल लैंग्वेजेस में है. सो सारी बुक्स एक साथ मिल जाएगी आपको, जो टॉपिक की चाहिए. हिमांशु जी, मैं पर्सनली, मतलब कोई मुझे पूछ रहा है कि कहीं पे डोनेट करना है तो मैं खुद करता हूँ वो पुनरुत्थान विद्यापीठ को. तो आप भी अगर डोनेट करना चाहें, कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो प्लीज पुनरुत्थान विद्यापीठ कर्नावती. ओके. इंदुमती कटगरे नाम है. तो शी इज हेडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, और इतना सारा उनके पास कंटेंट है जो सारा गुरुकुल में यूज हो सकता है. अगर आपका कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वाला भी सुन रहा है तो भी अपनी लाइब्रेरी में रख सकता है, बच्चों को बहुत काम आएगा. यूएस इन्फोसिस शेयर सेल कर दूं? वो आपका रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है. मैं तो बता रहा हूं कि क्राइसिस में हिट आएगा. वेस्ट बेस्ड बिजनेस है, बराबर है, और अभी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएगा जो भी. ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर किया आउटसोर्सिंग वाला काम बाहर ना देने के लिए,
तो सादा सी बात है कि इम्पैक्ट आएगा। शौर्य जी, डूइंग रिसर्च ऑन भगवद गीता एंड AI, हाउ टू यूज इट्स विजडम फॉर रेजिलियंस, न्यू आइडियाज टू पॉपुलराइज एंड मार्केट इट, एनी टिप्स? Doing research on Bhagavad Gita and AI, how to use its wisdom for resilience. तो ये तो आपको डिराइव करने पड़ेंगे उसमें से, और हर एक का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से अलग होगा, डोमेन एक्सपर्टीज के हिसाब से। मैं देखूंगा तो उसमें फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी, ऐसी चीजें देखूंगा भगवत गीता में। आप देखोगे AI के जरिए, नजरिए से देखोगे तो आपको टेक्नोलॉजी के एंगल से कुछ अलग इंटरप्रेट होगा, सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन आएगा। बट अच्छा है अगर आप निकाल पाते हो कुछ तो। सौरभ नेमा जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। विशाल सैनी जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिकल स्टोर? इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष वाला ज्यादा पुश होएगा। दीप कुमार नंदी जी, इन Hitachi ग्रुप्स अंडर अ US TV client in embedded software domain. Future of it in India should change domain in AI. नहीं देव कुमार जी, मुझे और डिटेल चाहिए। आई एम नॉट, जितना आप बता रहे हो उसमें मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। क्लाइंट आपका वेस्टर्न है उतना दिख रहा है, सो डाइसी है। विनोद जी, व्हाट्स द रियल वैल्यू ऑफ 1 OZ गोल इन USD एज पर यू? डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से करेंसी का इस्तेमाल होता है इकोनॉमी में। जो अब इस साल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस की कटौती होने वाली है, US गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो सुधरेगा मतलब स्पेंडिंग का सिनारियो US के अंदर, तो उस हिसाब से चेंजेस होंगे गोल्ड में। लेट्स सी कैसे रिवैल्यूएशन करते हैं। नेशन फर्स्ट जी, धन्यवाद। ऋत्विक जी, 2 क्वेश्चंस, बिकॉज पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ डॉलर। हाँ, US डॉलर अपने परचेसिंग पावर से तय करता है कि कौन से सिटी का प्रोडक्ट वो परचेस करेगा, तो वो सिटी वो पोल्यूट करता है। डॉलर की परचेसिंग पावर तय करेगी ना कि कहाँ से, कौन सी कंट्री से कौन सा प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करते हैं बेस्ट वाला, जो वहां का लोकल एरिया पोल्यूट करता है। पर प्लैनेट के लिए तो वो टोटल पोल्यूशन है, कोई फर्क नहीं पड़ा, भले वहां से परचेस कर रहे हैं वो और अपना क्लाइमेट क्लीन रख के बैठे हुए हैं, लेकिन प्लैनेट के लिए तो पोल्यूशन ही है, कहाँ पे भी हो। कहना था कुछ सर, जर्मन शेफर्ड बार्किंग ऑन यूट्यूब एंड एक्स आफ्टर रिजल्ट्स। भाई लेफ्टिस्ट वाले चढ़ाते हैं ऊपर तो होगा ये सब। ऋषिकेश जी, डज AI इंजीनियर किलिंग देयर ओन फ्यूचर जॉब्स? हाँ, सारे टेक वाले ही नाच रहे थे जब AI के बारे में मुझे सरप्राइज लगा, शॉकिंग लगा। मैंने कुछ टेक वालों को बोला भी कि आप क्यों नाच रहे हो, सबसे पहले आपका कटने वाले हैं जॉब्स। समझ नहीं आया, सारे टेक वाले ही सेलिब्रेट कर रहे थे AI को। मैंने उनको पूछा कि पहला तो आपका जाएगा जॉब। पता नहीं क्या ही चल रहा है, आई डोंट नो, वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणवीर जी, मोदी जी हैड टू गो टू US इन नॉट वेल प्लान्ड अ विजिट, डज इट सिग्नल? नहीं जा रहे, मतलब डील्स कुछ फाइनल हुई है। डज इट सिग्नल हार्शर देन एक्सपेक्टेड टैरिफ? वो तो चलता ही रहेगा, वो तो पूरा ट्रम्प का टर्म में चलेगा, एब्रप्ट डिसीजंस। डू थिंग्स लाइक दिस विल इवेंचुअली एक्सीलरेट? करा रहे हैं वो ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं। जापान PM विजिट टू US, विल BOJ एक्शन बी पॉज? नहीं, पॉज नहीं, उनको सिग्नल दिया जाएगा कि उनको करने का क्या है और कब करने का है। अंकित जी, फ्यूचर ऑफ इंडियन मीडिया इंडस्ट्री, तरस आता है, और जो लीगेसी मीडिया का ऑल्टरनेट बना है उसको देख के और ज्यादा तरस आता है। आई डोंट नो क्या ही चल रहा है। हाँ, बस ऐसे ही, बस व्यूज चाहिए बस। कुछ भी करा लो तुम, वर्ल्ड वॉर करा लो तुम, बांग्लादेश के 50 टुकड़े करा लो तुम, कैसे भी व्यूज चाहिए बस। प्रणव जी, डू यू एक्सपेक्ट चेंज इन एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया? व्हाट चेंजेस डू यू सजेस्ट? देखिए, स्किल बेस ज्यादा होना चाहिए, और अगर आप प्रोफेसर के परफॉर्मेंस को नंबर ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट उसके साथ लिंक कर पाते हो तो ज्यादा स्किल बेस्ड
फास्ट बढ़ेगा एंटरप्राइजिंग बेस्ड, तो ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए। योर ओपिनियन ऑन बीइंग मैरिंग कन्या गुरुकुल गर्ल, गुरुकुल से पढ़ी हुई लड़की, गुड, एज लॉन्ग एज आपने लीगेसी चेक किया है, फैमिलीज कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हुए देखा है एटलीस्ट 5 साल, तो इट शुड बी सेफ। वरुण अग्रवाल जी, व्हाट्स द टाइमलाइन ऑफ डॉलर एट 30? लेट्स सी, पहले ये लास्ट क्वार्टर का तो देख ले कितना डिवैल्यूएशन हो रहा है। कृष्णा अरोरा जी, पोस्ट ऑफिस बैंक में एफडी है, वो तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रणव पटेल जी, सुखोई एंड F-35 टुगेदर साइड बाय साइड ओनली पॉसिबल इन भारत। हाँ, तो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी दोनों साथ में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? ऐसा भी हो सकता है, भारत ही करा सकता है ऐसी चीजें। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एनी रीडिंग्स दैट यू कैन सी इन दिस? साफ है कि 4 बड़े पावर्स हैं, भारत, रशिया, चाइना और यूएस, और चारों को कुछ कुछ डोमेन्स में तो चारों को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा अगर स्टेबिलिटी रीजन में मेंटेन करके चलना है तो। साग्निक जी, योर प्रेडिक्शन ऑन फ्यूचर ऑफ कास्टिज्म एंड फेमिनिज्म इन भारत? देखिए, फेमिनिज्म मुझे लगता है कम होएगा। कास्टिज्म जो हमारा कुल जाति वर्ण वाला है, जो ओरिजिनल वाला, अगर वो हो पाता है, जिसमें ड्यूटीज हो पाती है और राइट्स का उतना एग्रेशन से मांग नहीं रहे हो, तो विच इज गुड। पर वो जो कास्टिज्म फॉरेन वाला बोल रहे हैं, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स में हटा दो तो वही बेटर है, बट इट विल टेक टाइम। वरुण जी, व्हेन विल द फर्स्ट मेजर विल कम इन स्टॉक? एनी टाइम, एनी टाइम, इसी साल आने हैं। राजेश जी धन्यवाद, भावना जी धन्यवाद, पीयूष जी, इलेक्ट्रॉनिक कार पीसी कंपोनेंट्स प्राइस आफ्टर 2030? देखिए, प्राइजेस आफ्टर 2030, कंपोनेंट्स प्राइस नॉट मच चेंज। इतना है कि भाई नॉन क्रूड ऑयल में डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो उस हिसाब से। मार्क स्टाइलिश जी, आर्टिफिशियल वूम टेक पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग किड्स? इलॉन मस्क करेगा, वो सब करेगा, करना पड़ेगा, बर्थ रेट जा चुके हैं। युगांक जी धन्यवाद, कार्मिक जी, डू यू सी फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन 25-26? उनके वर्ल्ड में इंसेक्ट पाउडर और प्रिंटेड फूड, हमारे यहाँ नहीं चलाया जाएगा। आई डोंट थिंक पीपल विल अग्री टू दोज कॉन्सेप्ट्स। मार्क स्टाइलिश जी, अंकित जी, योर ओपिनियन ऑन टुडे स्टॉक मार्केट क्रैश? चलते रहेगा, पूरा ईयर ही क्राइसिस है, पता ही है ना आपको, फेब्रुवरी वैसे ही चल रहा है। अमय पाठक जी, currently working for Canadian bank, can you tell us if it's having any red flags? हाँ हाँ, वेस्ट में अगर आप जॉब कर रहे हो बैंकिंग या आईटी में, तो बहुत ऑब्वियस है कि आप लिस्ट में होंगे, थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे लिस्ट में ऊपर। सिद्धार्थ चौहान जी, मेंबर बनने के लिए धन्यवाद। वरुण जी, व्हाई डिड गवर्नमेंट हैज टोल्ड सूर्या आईसीबीएम डेवलपमेंट? आई एम नॉट अवेयर इफ इट इज टोल्ड। स्टॉल्ड बोला गया है कहीं पे ऑफिशियली? मुझे नहीं लगता, मानना चाहिए अगर ऑफिशियली भी बोला गया है। आई डोंट थिंक सो। ऋषभ गौतम जी, हाउ मच टाइम लेफ्ट इन योर ओन बुक? 2 बुक्स आ रही हैं, एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, सनातन इकोनॉमिक्स अभी बाकी है, एक हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन, वो धर्म के ऊपर है। इट्स विद द एडिटर पब्लिशर्स, रिफाइनिंग के लिए। श्रेय पटेल जी, स्टक इन सीए and want to start as a facilitator in import exports here till back in 2 years. Will it be a good idea to start export from India to UAE, Russia, China? जी, Gulf, Russia और Indochina, which is Southeast Asia. Ambrish ji, ETF gold is backed by purchase of physical gold by mutual funds. Still, you do not encourage gold ETF? No.
जब फिजिकल मिल रहा है तो क्यों करना है, ये किस लिए करना है, कोई कारण है आपके पास? युगांक जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। विष्णु जी व्हाट्स थॉट्स ऑन सुब्रमण्यम स्वामी, रिटायरमेंट हो चुका है। विराज जी 3.75 SAR how the real if depreciate, SAR will also depreciate as it pegged, future of SAR to INR conversion कम पैसे मिलेंगे, थोड़ा हिट लगेगा, बिल्कुल थोड़ा हिट तो लगेगा। कार्तिक जी धन्यवाद, प्रशांत जी धन्यवाद। राइट टाइम टू इन्वेस्ट रियल एस्टेट इन महाराष्ट्र, कर सकते हो, टीयर 1 में मत करना। डी डॉलर इम्पैक्ट इन रियल एस्टेट, टीयर 1 में नहीं करना है। Kongra ji, will gold silver appreciate in rupees before the big dip? In rupee terms, before the big dip. Correct. How much? 85-90 का रेंज बोला है मैंने, बढ़ भी सकता है उससे, कम नहीं होगा। When will agricultural land in India make sudden increase in value due to deterioration IT past? 29-30. 2029-2030. Vivek ji, I'm in Brazil looking for export business of merchandise from India. Want to know what is the future of settling down in Brazil? It's kind of emerging economy, लेकिन political chaos बढ़ेगा और export business from India that will work. संकेत जी धन्यवाद. There is no audio from your side. अभी नहीं आ रहा है ऑडियो, बीच में एक पोर्शन था, अभी तो आ रहा है ऑडियो। स्पाइस्ड चाय यूट्यूब नो ऑडियो प्लीज फिक्स, हो गया ना, इट्स डन। वरुण जी as you said website US8 funded demonetization नहीं, demonetization उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। Did he do it in India's interest? Did he silently push? No. डिमोनेटाइजेशन को US8 के साथ क्या लेना देना? इनफैक्ट पूरा डी डॉलराइजेशन का एक प्रोसेस में ही हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसी के चलते तो अब पूरा प्रेसिडेंट ट्रम्प को ट्रेड बैरियर्स अब डालने पड़ेंगे, टैरिफ्स, ये सब, ये हमारे डिमोनेटाइजेशन के स्टेप्स, बाद में रुपए यूपीआई ये सब जो हुआ, ब्रिक्स में एक्सपांशन, उसी के चलते तो यूएस की ये हालत है ना आज। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों उनके लिए वर्क करेंगे? पागल हो गए हैं क्या? दिस इज नॉनसेंस जो भी फैला रहा है। will NRI who have already become American citizens get attacked as well? Yes, उसी की तैयारी हो रही है। And India has started emergency line, इमरजेंसी लाइन नहीं, उनको भगाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। वरुण अग्रवाल जी, Mike Pence category confirmed it was US aid that brought regime change in Bangladesh. I do not agree with this term regime change in Bangladesh. I will not agree with it. ठीक है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को अगर आप रेजिम चेंज बोलो, मुझे पता है उन्होंने क्या क्या करा है, वो 10 साल से यूनुस को तैयार कर रहे थे, वो शेख हसीना गवर्नमेंट के अंदर ही यूनुस को एक रोल दिलवाना चाह रहे थे, फिर उनको वो आइलैंड भी चाहिए था, तो सब कुछ चल रहा था, दैट इज ट्रू। पर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते ही हैं सब कंट्री में, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में भी उन्होंने केजरीवाल से लेके फार्म प्रोटेस्ट से लेके सब कुछ करा ना। तो हर एक बार अगर आप हर एक इंटरफियरेंस को अगर आप रेजिम चेंज बोलना शुरू कर दोगे, तो यू आर सेइंग कि फिर गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टेबिलिटी देने की अपने लोगों को, गवर्नेंस की। हर एक चीज को आप रेजिम चेंज नहीं बोल सकते। आपको पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था, बिल्कुल था, वो हर जगह करते हैं, नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। और वैसे ही 5 अगस्त प्रधानमंत्री जी की डेट है, ओके, तो मेरे हिसाब से सबको पता था कि उस दिन क्या होने वाला है। Asim Sood ji, understand US debt is too high. Will US try to pay back? बोला ही है, कुछ कॉइन्स दे देंगे, मीम कॉइन्स, स्टार्ट न्यू करेंसी,
न्यू करेंसी तो नहीं, बट डिजिटल करेंसी इवेंचुअली, घूम फिर के टेक मनी फ्रॉम अनअवेयर सिटीजन। ऐसे ही होगा ना, जब आपको एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में ले जाया जाता है और फिर नया स्टिकर लगा दे कोई कि अब इतना ही मिलेगा इस चीज का, तो बेसिकली आपने साफ किया ना उनका वेल्थ। ओके, अगर 2016 और 2020 की प्रॉपर्टीज में एक एक जीरो गायब हो रहे, तो वेल्थ की सफाई हुई ना। इस 401 के एक्सेट्रा सफिशिएंट, वो तो 401 के तो पता नहीं मिलेगा तो कितना मिलने वाला है, दैट इज अ क्वेश्चन। क्या क्या बदमाशी वो करने वाले हैं। वरुण अग्रवाल जी, डिड गवर्नमेंट गिव 12 lakhs टैक्स रिबेट टू बेनिफिट फॉरेन? नहीं, हमारे सिटीजन्स को है ड्यू टू रिसेंट कंजम्पशन सेक्टर स्टैग्नेशन। नहीं नहीं नहीं, हमें तो डिजिटल करेंसी की ओर जाने का है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल करेंसी की ओर जाएगा, तो वहां भी इनकम टैक्स में कट्स लगने हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी लगाएंगे। सो इवेंचुअली ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा डिजिटल करेंसी के ऊपर कुछ सालों बाद। तो वो तो है ही। अब कितने सारे आप जानते ही हैं कि रेडिकल्स कम्युनिटी है जो कोई टैक्स ही नहीं भरता, इसीलिए ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक ट्रांजैक्शन पे आप दो, क्योंकि रेडिकल्स हैं जो बेनिफिट सारा लेते हैं, टैक्स कोई नहीं भरता है, सब कुछ कैश में करते रहते हैं वो। तो लगना चाहिए ना टैक्स, सभी सिटीजन्स को लगना चाहिए। क्यों भाई हम ही टैक्स भरे और वो सारे बेनिफिट ले जाएं, ऐसा क्यों? Shreyansh ji, what we can do, because most youngsters as an Indian has taken the higher education for betterment. So why middle class conservative has a limited choice in career? At last, stay unmarried. नहीं देखें, मिडिल क्लास भारतीय कंजर्वेटिव फैमिली जिन्होंने अपना कुल और जाति का ड्यूटीज, फैमिली और कम्युनिटी के इवेंट की ड्यूटीज 5, 10, 15 साल नहीं की है, तो आपको लायक जीवन साथी नहीं मिलेगा। ठीक, जो आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोसेस बता के गए थे कि 5, 10, 15, 20 साल तक कम्युनिटी का ड्यूटीज करोगे, सारे इवेंट में जाओगे, तो सामने वाले का फैमिली लीगेसी, उसका वर्किंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट, सब कुछ मैच करके आप चेक कर पाओगे, तो फाइनल पर्सन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब आपने अपने फोर फादर्स और एंसेस्टर्स का विजडम साइड पे रख दिया, तो अब आपकी ये हालत है कि अब आपको वेस्टर्न स्टाइल में सब कुछ झेलना पड़ेगा, फालतू के एक्सपेरिमेंट मैरिजेस के, फिर कोर्ट के चक्कर, लिविंग इन, ये सब जो भी हरकतें वेस्ट ने सिखाई हैं वो आप करो, और क्या। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को तो आपने रिजेक्ट करके रखा है, जो सही सा फॉर्मेट बता के गए थे, जिनके कभी डिवोर्स नहीं होते थे, उसको आपने त्याग दिया, तब जाके आपकी ये हालत है। फिर अब लॉ को आप ब्लेम करोगे, मैं मानता हूँ लॉ में गड़बड़ियां हैं, जो जेंडर न्यूट्रल की ओर जाना चाहिए और पार्लियामेंट में उठाया भी गया और होगा भी, लेकिन तब भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है मैरिज वाला। तब तक नहीं होगा जब तक वापस आप भारतीय एंशियंट, आपके पेरेंट्स फोर फादर्स ने जो स्टाइल बिठाया था कि कुल और जाति की सारी ड्यूटीज करो, सारे कम्युनिटी इवेंट्स में जाओ, कम्युनिटी की ड्यूटीज करो, फिर जाके आपको राइट मिलेगी कम्युनिटी की, फिर आप सही लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर पाओगे, जब आपने उसकी फैमिली का सब कुछ चेक कर लिया है कि उनका फूड का स्टाइल क्या है, सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, वर्क करने का स्टाइल क्या है, राइट। ये सब मैच हो जाने के बाद आप फाइनल करते हो लाइफ पार्टनर। तो ये मेहनत वाला तरीका एंशिएंट भारत का जो था, जो आपने त्याग दिया है, तो अब आप झेल रहे हो जो भी एक्सपेरिमेंट वेस्ट वाले। जहां तक प्रश्न एजुकेशन का है, तो वो तो ये मॉडल ही गड़बड़ है, वो आपको, आपके लिए नहीं, वो सभी के लिए गड़बड़ प्रॉब्लम है। तो वो क्लासरूम वाला मॉडल कोई मतलब ही नहीं हो 15-20 साल वेस्ट करने। रेखा वर्मा जी, इज इंडियन प्राइवेट बैंक प्रेशराइज्ड इंडियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन? नहीं नहीं, प्रेशराइज ऐसा कुछ नहीं। उसमें कुछ हम पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका जल्दी डी डॉलराइजेशन होगा वेस्टर्न सिटीजन्स का, जल्दी करवाना है तो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन देयर आबरा का डाबरा एंड अदर बैंक्स क्रिप्टो इन लीगली। कुछ ना कुछ तो आएगा उसमें अप्रूवल, क्या आएगा नहीं पता, बट आएगा। वीरेंद्र जी, मार्केट काफी नीचे चला गया है क्या? अभी 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 कहाँ उतना नीचे गया है, अभी तो क्राइसिस तो बाकी है। ओके,
इंडिया फॉर गुरुजी आप जेडी पर क्यों, ये कितनी बार मैं आंसर कर चुका हूँ जेडी वाला। एक बात सुन लो, वापस रिपीट कर लेता हूं तो आपको फाइनल समझ में आ जाए। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं बीजेपी आरएसएस डिस्कशंस और योगी शाह इस प्रकार के डिस्कशंस के इर्द गिर्द दिखने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। ओके, जिनको करना है वो करें डिस्कशन, उनका राइट है, उनका प्लेटफॉर्म। तो आई एम नो वन टू कंडेम, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। दूसरा, अगर आप जबरदस्ती बीफ खाने वाले लोगों के साथ उठना बैठना कंपलसरी रखने वाले हो तो इट डजंट वर्क विथ मी। ओके, और तीसरी बात, क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हो इसलिए मैं बता देता हूं, मैंने बिना इनविटेशन के एक भी शो के लिए मैं नहीं जाता। आज तक मैंने एक भी यूट्यूब कोई भी चैनल के लिए एक भी रुपया किसी से नहीं लिया है। तो उन्हें मुझे इनवाइट करना है फिर मैं हाँ बोलता हूं। और कभी भी मैंने ना कभी टॉपिक पूछा है ना का क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो ये कभी डिस्कस किया सामने वाले के साथ। समझ रहे हो? तो मैं इस प्रकार से वर्क करता हूं। ओके, चलिए। शुभम आचार्य जी, I'll be starting commercial dairy farming and horticulture this April. So want to know that is it a good decision or not in terms of farming is going to be long term good. So farming dairy, does the government have any intention of developing? Ji bilkul, they have granted mere 150 crore in 10 years, बट 3 लाख करोड़ फॉर फ्रीबीज। ये क्या कोई कनेक्शन नहीं है, फ्रीबीज का क्या कनेक्शन है इंजन के साथ? और बजट दे देने से इंजन नहीं बन जाता है बजट देने से बन जाता है इंजन, तो कब का बन चुका होता। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, तो लेट्स सी, वो तो चाहते हैं इंडिजिनाइजेशन हो, बट काफी वेस्टेड इंटरेस्ट आपके भी तो रहते हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं लेकिन नीचे इम्प्लीमेंटेशन करने वाली टीम भी उतनी ऑनेस्ट और उतने हार्डवर्किंग होने चाहिए। सो आई डोंट थिंक बजट का इशू, भारत सरकार को कोई बजट का इशू है, आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट जो परचेस करोगे दैट इज गोइंग टू बी मच मोर एक्सपेंसिव देन इंडिजिनस रिसर्च हियर। सो बजट का इशू मुझे नहीं लगता है। दूसरा, आप एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हो, 3 लाख करोड़ फॉर फ्रीबीज। आपकी पॉपुलेशन की साइज क्या है? किसी कंट्री के पास ऐसी पॉपुलेशन की साइज है? और वो फ्रीबीज का नहीं है, एक्चुअली बेसिकली फार्मर्स से एमएसपी में ले रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा फ्री में। समझ रहे हो? तो थोड़ा चलाओ, प्रोपेगेंडा में मत फैलाओ। स्वर्णेंदु जी, लीगल एनआरआईज फोर्स टू रिटर्न होम, गुड बैड फॉर भारत? गुड और बैड फॉर भारत? वेल, डिपेंड्स वो आके क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। West Street mob threatening NRIs to leave India, will it indirectly help Bharat or not? यंग टैलेंट आता है तो मे बी, और ओल्ड वाले आएंगे तो फिर इट्स लाइक पैसे लेके आएंगे, दैट्स ऑल। वर्क में हेल्प नहीं होगा। सो डिपेंड्स कौन आ रहा है, कौन सी एज का आ रहा है। राहुल शर्मा जी, धन्यवाद। ग्रीन कार्ड होल्डर्स विल बी इम्पैक्टेड इन यूएस। यस, इम्पैक्टेड मतलब सिक्योरिटी नहीं है तो कौन रहता है भाई? अब मैं जहां पे रह रहा हूं, अगर मेरे मेरे फ्लोर पे 8 फ्लैट्स हैं, उसमें से 7 फ्लैट चाहते नहीं है कि मैं यहां रहूं, तो कोई भी कार्ड हो मेरे पास उससे क्या फर्क पड़ता है? ग्रीन हो, ब्लू हो, पर्पल हो, कार्ड से क्या फर्क पड़ता है जब वो चाहते ही नहीं है कि मैं यहाँ रहूं उनके साथ? भले गवर्नमेंट चाह रही हो, मेरी कंपनी भी चाह रही हो, लेकिन मैं जहां रह रहा हूं वहां से मेरे फ्लोर पे 8 फ्लैट में से 7 फ्लैट वाले रेसिस्ट लोग हैं, बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मेरे पास ग्रीन हो, ब्लू हो, पर्पल कार्ड हो, मैं क्या करूं जब सिक्योरिटी नहीं है? विवेक जी, आई एम इन ब्राजील एंड लुकिंग टू स्टार्ट business importing merchandise, want to know future of settling down in Brazil? Political chaos होगा। Also is deep state independent or connected to US? deep state बदमाशी करवाएगा, उनको ऑलरेडी ब्राजील गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स है।
गौरव जी, डू यू थिंक इंडियन स्टॉक मार्केट विल 2030? हो सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट वाइज है. शुड वी कम आउट नाउ और वेट? वो आपका रिस्क एपिटाइट क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मुझे नहीं पता, वो आप तय करो. मिस्टर इनक्रेडिबल रोनाल्डो 40 रुपीज, धन्यवाद. देखिए, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर मनी, बट स्टिल. कुंदन जी, share prospect of growth in agriculture sector in Bihar in this wave of de-dollarization. Share prospect 2030 के बाद बढ़ेगा रेवेन्यूज उसमें. सिद्धार्थ जी, धन्यवाद. सरप्राइज सिल्वर इज नॉट एट हाइस, बढ़ेगा. वैसे ही 1 लाख तो क्रॉस कर ही जाना है, जो प्रेडिक्शन दिया था. धनुष जी, धन्यवाद. माय फ्रेंड सीए वर्किंग बिग फोर इज लुकिंग टू मूव टू लंदन. वैसे मर्जर एंड एक्विजिशन बढ़ने वाला है, सो उस दैट डिपार्टमेंट इज गुड, बट उसमें क्या रेसिज्म होगा वी डोंट नो. इज लुकिंग टू मूव टू लंदन on view of better exposure and learning. Is it economically viable to move to London at this time? I don't think so. Neither security wise. सबको शॉक चढ़े हैं बस. आयुष जी, due to financial condition I can't buy physical gold, pay for bank locker. Government has stopped SGBs. What is the best step for invest? You can't buy physical, तो फिर क्या? What is the best step? तो if you can't buy तो कैसे? How would I suggest? मतलब SGB तो बंद हो चुके हैं, फिर घर पे रखो और क्या. इफ यू डोंट वांट टू पुट इन बैंक लॉकर, घर पे अगर आपको सेफ लग रहा है तो वो करो. रेखा जी, सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स ट्रेड इन नेक्स्ट 10 years? टू मच ऑफ chaos. प्रीतम जी, फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस प्रोज इन मल्टीपोलर भारत. फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है, बट क्या मासेस को उसमें जॉब मिल सकती है? नो. अमाउंट, आई डोंट थिंक सो एज हाई एज इट यूज्ड टू बी. कपिल जी, धन्यवाद. राजकुमार जी, धन्यवाद. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ CFA? डिग्री कोर्स करने से मतलब नहीं, बाद में क्या करने वाले हो दैट इज इम्पोर्टेंट. कांग्रेस जी, धन्यवाद. इफ यूएस स्टॉक मार्केट क्रैशेस, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग मनी इन 401k? पेनल्टी और टैक्सेशन है ना, विड्रॉ करते हैं तो. दैट इज वाई पीपल वांट टू कीप इट. अदरवाइज पेनल्टी और टैक्सेशन नहीं होता तो कब के निकाल चुके होते. Why not pay 10% penalty and bring it back? खाली 10% है, टैक्स ब्रैकेट भी तो होता है. सो मेरे हिसाब से तो वो करना चाहिए, लेकिन लोगों का अभी फाइनल नहीं है कौन सी कंट्री में रहना है, क्या करना है. तो जब फाइनल नहीं है तो कैसे बता सकते हैं? अगर नहीं रहने का है, फाइनल है, तो फिर ले लो पेनल्टी और टैक्सेशन. देवव्रत जी, फ्यूचर ऑफ बैंकिंग फिन क्राइम एनालिस्ट वर्किंग or start agro business. Agro business would be better eventually 2030 के बाद. सत्यजीत गोडबोले जी, धन्यवाद. द होली ट्राइडेंट सजेशंस फॉर पोलैंड एनालाइज रिगार्डिंग सिक्योरिटी के हिसाब से सेफ है. आई एम नॉट श्योर, मैंने स्टडी नहीं किया कितना रेसिज्म है वहां पे. इट शुड नॉट बी, मतलब जितना वेस्टर्न यूरोप में होता है उतना तो पोलैंड में नहीं होता होगा, is what I'm assuming. So not security issue much. So Kapil ji, how markets will operate after financial reset? Commodities का कुछ अलग ही होगा, और शॉर्ट टर्म और इंट्रा डे पे मुझे डाउट है कि वो कैसे चल रहा होगा. साहिल शर्मा जी, धन्यवाद. धीरज शेट्टी जी, by reset you mean CBDC entries with real value? ऑलमोस्ट रिसेट के बाद, हाँ. सत्यजीत जी, सजेस्ट ऑन हिंदू सेफ्टी स्पेसिफिकली इन यूके. बेटर टू लीव. वो इकोनॉमी में रखा क्या है, ऑलरेडी डुबा चुके हैं. शशांक जी, कट्टर आलू मटर से कैसे समझाया ताकि वो मोदी जी को सपोर्ट करें? समझ के बाहर है ये लोग, जो पता नहीं क्या ही बोलते रहते हैं स्क्रीन पे.
कोंगारा जी, व्हेन विल यूएस स्टॉक मार्केट टेक अ बिग हिट? इसी साल में। वुड इट बी जस्ट टेक स्टॉक्स और एंटायर मार्केट? उनका मार्केट टेक स्टॉक ही है। टॉप 5 टॉप 7 जो चलाते हैं उनका मार्केट, उनका तो वही है। यहाँ पे कास्केडिंग इम्पैक्ट सब पे आएगा ना, थोड़ा थोड़ा। वीवीपी जी धन्यवाद। जय श्री राम। डॉलर डाउन टू 3, isn't it lost for Trump, Musk also? तब तक तो ट्रम्प और मस्क का सारा रेपुटेशन साफ हो चुका होगा। 2029-30 तक तो मतलब बहुत ही खराब इमेज होगी दोनों की। अब 50 साल का कबाड़ा उनके ऊपर फेंक के वो आइसक्रीम खाते हुए निकल लिए हैं डेमोक्रेट्स। गजब है। Why are they helping de-dollarization? हेल्पिंग नहीं, उनको वो सुधार रहे हैं अपनी इकोनॉमी, और कोई तरीका बचा नहीं है। Also, how to learn get better at stock investing? आई एम नॉट, मुझे स्टॉक इन्वेस्टिंग का कोई आइडिया नहीं है, मैं तो उसको अवॉइड करने की बात करता हूँ, सिवाय के लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो, जो मैं अपने जियो पॉलिटिकल उससे बता रहा हूँ। आई डोंट सपोर्ट स्टॉक दिस थिंग अदर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। Ritika ji, should I withdraw my money from mutual funds? प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो कर लो, जब क्राइसिस आएगा तब परचेज कर लेना। कैन वेट 5-10 years, रिस्क एपिटाइट लो, कैन वेट। लेकिन वो म्यूचुअल फंड्स में अगर वेस्टर्न क्लाइंट वाले स्टॉक्स में डाला होगा तो पैसा, आई डोंट नो, यू हैव टू चेक। धीरज शेट्टी जी, विच सेक्टर विल डू वेल ड्यूरिंग क्राइसिस? ड्यूरिंग क्राइसिस मतलब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो या बिजनेस वाइज? बिजनेस वाइज ड्यूरिंग क्राइसिस तो इंडिया के बिजनेसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ लिंक नहीं है, वो सब बिजनेस तो ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं, उसमें और इजाफा होगा। Matthew G, we recently got our green card through F4 category. As every 6 months we have to go there to maintain it. कार्ड का कोई मतलब नहीं है, 2030 के बाद आपको सारे कार्ड्स मिल जाएंगे जो भी चाहिए, जाके आने का ऐसा उस टाइप का, जिसको मोबिलिटी बोल रहे हैं ना जयशंकर जी, ग्लोबल मोबिलिटी, जो मोबिलिटी पार्टनरशिप रशिया के साथ अभी चल रहा है डिस्कशन, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट जो भी बोला जा रहा है उसको, तो इवेंचुअली यूएस के साथ 2030 के बाद वही होने वाला है। सो पर वहां जाएगा कौन जब डॉलर और आईएनआर का रेट गिर चुका होगा, जब क्लाइमेट पोल्यूट हो चुका होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होके, जब यूएस के खुद के नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल और गैस मार्केट में आ चुके होंगे और सैलरीज कट चुकी होंगी और वो लेबर से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, रोबोट से, लेबर से, उसके बाद वहां कौन जाएगा? वहां जाने के दो ही कारण थे, क्लीन क्लाइमेट और करेंसी का डिफरेंस। और वहां जाने का क्या काम था, क्या कारण था? और कोई कारण तो था ही नहीं। जब वो दोनों कारण नहीं रहेंगे तो फिर वहां कोई जाएगा क्यों? वर्क करके आ जाएगा या घूम के आ जाएगा। बिल्ला बाबा की जय। बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन आस्क व्हाई गवर्नमेंट एंट प्राइवेटाइजिंग? नहीं, उन्हें समझ में आ गया कि बाबूस की जरूरत पड़ने वाली है, जब डीप स्टेट की टूल किट्स कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी तो उनको काउंटर करने के लिए बैलेंस में बाबूस चाहिए। प्राइवेटाइजेशन अब नहीं कर सकते, उस स्पीड से नहीं कर सकते जिस स्पीड से उन्होंने सोचा था। साहिल जी, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ डेटा प्राइवेसी प्रोफेशनल? गुड, बट अमाउंट लो। रचित जी, इज इट ओके टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर नेक्स्ट 10 years? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो सारा ही अच्छा है इंडियन स्टॉक मार्केट। Also, what possible skills to acquire in future for consultation and Tableau developer? What possible skills for consultancy? Not my domain, so I don't know exactly. Debrata ji, what to do if my SIP's value are getting down? Exit कर लो, जब क्राइसिस आएगा तब इन्वेस्ट कर लेना लो प्राइस पे। हर्ष जी, R&D executive in perfume sector switching to switch.
Best sector: manufacturing, farming, food processing. Pharma, chemical, impact. इन सब में से बेस्ट कौन सा है? ऐसा मैन्युफैक्चरिंग पहले किकअप होगा, फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग 2030 के बाद किकअप होगा, फार्मा किकअप हो जाएगा इमीडिएटली, केमिकल भी। हेमंत जी धन्यवाद। Rahul ji, I bought an apartment in Frankfurt, Germany with a home loan. Should I try to sell it now? This is a bit hard, or should I wait for the bank to go bust? लोन पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने परचेज गलत टाइम पे किया है बाय द वे। शुड आई सेल इट नाउ? नहीं, मुझे लगता है जब रीसेट होगा तो लोन का कुछ पोर्शन वेव ऑफ हो सकता है। मृणाल डोगरा जी, फ्यूचर ऑफ WHO एंड UN रिलेवेंस कम होता जाएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद, तो और भी ज़्यादा। As you predicted, you see केजरीवाल becoming पंजाब CM. Well, डिपेंड करता है कि कैसे क्लैशेस चलते हैं। एक बात ये भी ध्यान में रखना कि जब जब कभी ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं तो हो सकता है पार्टी टूट जाए, तो इतना इजी नहीं है केजरीवाल जी को CM बनना पंजाब का। इच्छा होंगी, बट सारी इच्छा फुलफिल होती है ऐसा भी जरूरी नहीं है, और वो फुलफिल करने जाने में कितने रिस्क हैं, जो मैंने बताया कि पार्टी टूट सकती है। नवीन जी, वेयर टू इन्वेस्ट 25-27? इंडिया इंडेक्स फंड ओके? यूएस से पूछ रहे हो? और 25-27 क्राइसिस के टाइम पे लेना है, अभी नहीं। शशांक जी, सर आई रीड योर फर्स्ट बुक ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड you praised cricket. Don't you think it's pure betting game, brainwashing Indian about the real situations? I praised cricket in what sense? There is a co-author in the book. उनका क्रिकेट वाला पोर्शन उन्होंने लिखा होगा। Do I praise cricket? No. Praise in the sense as a sport, okay kind, but ठीक है, it's pure betting game। हाँ, उसमें अच्छा खासा ये सब चलता रहता है, betting और वो सब। So I don't support that betting and those kind of things. Vivek Jain ji, which crypto to invest into, Bitcoin or any other? Bitcoin certainly will go up जब ये चल रहा होगा, but we have to wait. मिड मार्च तक वेट कर लो। बिटकॉइन के ऊपर कुछ न्यूज आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख लो पहले। आराधना दत्ता जी धन्यवाद। Will there be dip in value? If so, by when? डॉलर के साथ प्रोपोर्शनेटली वो भी जाएगा, सो वेट टिल द लास्ट क्वार्टर। Thanks for what you are doing, जी धन्यवाद। I'm learning every day from you. I wanted to ask about the future of holistic natural products in Ayurveda. I mean, good. Tap Gulf markets, Russia and Gulf and Japan. Kongaraji, I'm working AI ML 16 plus. Is it better to take a POS in US with condition to move to India next year? Or is it better to search for a position in India now? AI ML with 16 years experience. You can start searching in Indian position, or maybe if a US company which is opening up an Indian position, तो वैसा ट्रांजिशन भी कर सकते हो, that is also possible. Matthew ji, my daughter is doing an MBA from Wharton. She has taken loan from US and got internship. She will finish it by 2026. सिक्योरिटी का ध्यान रखें और जॉब के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा नहीं। कैप्टन नाइट, इज इंडिया गोइंग टू बाई 35-57 जेट्स? देखिए, डिपेंड करता है कि हमारा जो तेजस के इंजन का साथ क्या डील होता है आगे, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसमें से कुछ होने भी वाला है या नहीं। राफेल वाला डील फाइनल है, जो चाहिए कुछ 36 या ऐसा कुछ नंबर है वो जो चाहिए।
With UAE property giant Damak entering US property markets, not risky for. Is it not risky for UAE economy after dollar reset? No. What happened if anyone has recently invested in UAE property market, especially Dubai, will boom at least 7 years foreseeable to दिखता है. Hello Ankit sir, what do you think by of Surat textile industry? Positive. अभी तो positive है. Prakarji have received admit from NU Boston. Should I apply in guided weapon system or related field for crime field? ठीक है. डिफेंस वाला मेक सेंस. अगर उसमें भी कुछ रेयर सीख के आ रहे हो तो मे बी, बट टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी. Wolverine want to do CMA is cost accountants future, right? कोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद क्या करने वाले हो वो बताओ. सौरभ जी, how about getting 5,000 square feet land in Jabalpur for 99 year? Tier 3. This can be used for possible. अगर बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है तो मे बी. Rohan ji, having only girl child now, what precautions to take for her second, how to train her to take regarding future scenario as explained by you. Enterprising सिखाओ और हो सके तो another child, sibling, जो सिंगल डॉटर चाइल्ड को छोड़ के जा रहे हैं. मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है उस लड़की के लिए. मतलब आप कैसे पेरेंट्स हो. Direshi, what is the future of the scheduled caste people in the coming years? मतलब everything is good, क्या problem है? I don't believe in that casteist stuff and all. So, Vasu Sial ji, what will silver price December 25 mid 26? लाख तो क्रॉस कर चुका होगा आराम से. So mid 26 तक तो पॉसिबल है और भी ज्यादा, लाख से ऊपर. Future of embedded software domain in India, I'm not very sure. क्योंकि बहुत सारा सप्लाई है इसके अंदर ऐसी चीज़ों करने के अंदर. सो प्राइसिंग का आई एम नॉट श्योर. रिक्वायरमेंट यस. Nobin ji, I am a Canadian citizen returned in 17. My daughter will turn 5 this June. Should I apply for her Canadian passport? आप खुद आ चुके हो और उसको अप्लाई करवा रहे हो कैनेडियन पासपोर्ट, क्यों? आपको नहीं रहना है और उसको भेजो. और वो डूबती हुई इकोनॉमी में कौन जाएगा? कोई मतलब नहीं. Shalaka ji, Jai Shri Ram, do you see tax reduction in US income tax reduction? जी बिल्कुल. Which branch of medicine is good other than surgery and Ayush? Other than surgery and Ayush, ये वाले जो होते हैं ब्लड प्रेशर वाले और डायबिटीज वाले, इसके भर भर के केसेस होते हैं हमारी कंट्री में. खाने में पता नहीं क्या ही मिला हुआ है. डिप मेट सिंह जी धन्यवाद. कट्टा कट्टा जी धन्यवाद. Shashank ji, if West is not producing anything, then how we come up with products like made in US, made in Germany, for example, Volkswagen? वो तो बना ही सकते हैं ना. जो हाई एंड रिजर्व करेंसी बबल से सैलरी ऊपर हो चुकी हो, वैसी वाली चीज तो बनाते ही है ना. यूएस के डिफेंस के इक्विपमेंट्स नहीं है, बनाते ही है ना. गूगल, एप्पल, एक्सपेंसिव हाई एंड वाला, जो रिजर्व करेंसी बबल की वजह से सैलरी बढ़ गई है, उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सब कुछ वो बना सकते हैं. ये वाला कुछ भी नहीं बना सकते जो डेली यूजेज का है. टोनी स्टार्क जी, सर इज एक्स मुस्लिम मूवमेंट ट्रू और नॉट जस्ट फेक? इट इज ट्रू, पर ज्यादा नहीं आता है लाइमलाइट में. एस्ट्रोनॉक्स जी, माय रिलेटिव बॉट हाउस इन मेलबर्न गेटेड कम्युनिटी विद 10 ईयर लोन. अगर टीयर 1 में है तो वैल्यू में कटौती आएगी.
You see, okay, yeah. What percentage? Depends on many factors. Location से लेके बहुत कुछ. Sandeep G, when Indian stock market will make bottom, approx time range. Approx क्या time range? We are already mid February और दो तो बड़े आने हैं, उसमें से एक तो बड़ा है ही, उससे भी बड़ा होगा जो दूसरे वाले से. So एनी टाइम, है ना. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर द डे. जय हिंद, जय जिनेंद्र.